लोगों की भावना को तोड़ने के लिए सैकड़ों और हजारों हिंदू महिलाओं को जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया। औरंगजेब की सड़कें हैं, टीपू सुल्तान, बलात्कारी लोग जिन्होंने नरसंहार करने की कोशिश की, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए। काशी में लगभग 100 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और लगभग 80 सालों तक पूरी काशी खंडर बनी हुई थी। एक अंधा व्यक्ति ब्रेल से ज्ञानवापी को देख सकता है। आप देख सकते हैं कि ये हिंदू प्रतीक हैं। यही कारण है कि मैंने कहा कि हिंदू मूक प्राणी है। हमारी आवाज में दम नहीं है। लोग कहते हैं कि 20,000 मंदिर, 40,000 मंदिर, क्या इन सभी को फिर से प्राप्त करना संभव है? अगर आप उसे सौंप देंगे तो बिरादरी चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों को कोई आपत्ति है, सिवाय इन नाजायज नेताओं के। इस चुनाव के बाद इन नाजायज नेताओं को एक किनारे कर दिया जाएगा। भारत जाग रहा है। अविमुक्तेश्वर 2028 तक एक जीवंत वास्तविकता हो जाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह की किताब को कैसे देखते हैं और आज के भारत में ये महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा भारत जिसने 500 सालों के संघर्ष और टकराव के बाद हाल में अयोध्या में रामलला की अविस्मरणीय प्राण प्रतिष्ठा देखी है। और हमारे ढेर सारे आलोचकों, जो मुझे यकीन है कि हमारे पास ढेर सारे हैं, आपके ज़्यादा मेरे कम, अलग अलग आकार, प्रकार और रंग के, भारत और विदेश में भी। आलोचक नहीं है, गालियां देने वाले हैं। मैं तो बस उदारता दिखा रहा था। वैसे कौन इस तरह के कार्य को बहुसंख्यवादी एजेंडा, हिंदू वर्चस्ववाद, पुनरुत्थानवाद कहेगा? तो क्या आप इसे ऐसे देखते हैं, या फिर क्या इस तरह के काम भारतीयों के रूप में हमारी सभ्यतागत पहचान का केंद्र बिंदु, उसका सार और उसकी नब्ज तक पहुंचने जैसा है? देखिए, एक सफल आक्रमणकारी न सिर्फ किसी की भूमि का हिस्सा हड़पता है, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मन के भूगोल पर कब्जा करे, मानसिक ढांचे पर या मानसिक भूगोल पर कब्जा करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा जाए कि जो आकर हमें लूटता है वो कुछ समय बाद अमीर और यहां तक कि प्रेरणादायक लगे। आज के भारत का यही प्रतीक है कि जिन लोगों ने हमें लूटा, हमारा बलात्कार किया और डकैती की, वो अब हमारे लिए प्रेरणादायक बन गए हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास उस तरह से लिखा गया है जो हमने नहीं, उन्होंने लिखा है। लेकिन पिछले 70 से 75 सालों में हमने उसे फिर से लिखने की परवाह नहीं की। हमने पीड़ितों की तस्वीर सामने लाने की परवाह नहीं की। कहीं भी अगर आप देखेंगे, अगर हॉलीवुड की 20-25 फिल्में आएं तो एक यहूदियों के नरसंहार के बारे में होगी, एक अफ्रीका के अश्वेत दासों के उत्पीड़न के बारे में होगी। लेकिन इस देश में क्या हुआ, इस धरती पर क्या हुआ, इस विषय पर समाज में उल्लेखनीय प्रभाव वाली एक भी कमबख्त फिल्म या कोई किताब भी इस बारे में नहीं होगी। अगर आप वाकई मुड़कर देखें तो सबसे बदतर अत्याचार हुए हैं। अगर आप 100 साल का समय देखें तो धरती पर और कहीं भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर हत्या और बलात्कार और लूटपाट जो यहां हुई है। लेकिन हमारे अंदर गर्व की बहुत शांत भावना है। तो हम सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ।
हम उसे कहते नहीं, इसका मतलब कि वो हुआ ही नहीं। देखिए, ये जापानियों की तरह है, वो हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं करेंगे, वो फुकुशिमा और उसके उत्पीड़न की बात नहीं करेंगे। वो बस ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ गर्व की शांत भावना है, जोरदार गर्व नहीं। जिन लोगों में गर्व की प्रबल भावना होती है वो उसके बारे में किताबें लिखेंगे, फिल्में बनाएंगे, नाटक बनाएंगे, लेकिन ये गर्व की बहुत शांत भावना है। हम इस पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। जिसे आक्रामक तरीके से ले लिया गया, उसे हमने कानूनी प्रक्रिया से वापस लेने की कोशिश की, कुछ सालों की नहीं, कुछ सदियों की कानूनी प्रक्रिया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कानूनी प्रक्रिया अदालतों में 300-400 सालों तक चल रही हो? यही है भारत। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि एक दिन न्याय मिलेगा, और किस्मत से न्याय मिल गया है। ये जितना मूर्खतापूर्ण है उतना गहरा भी है। मैं इसकी बहुत तारीफ भी करता हूं। ये किस तरह के लोग हैं? 550 सालों से वो अदालतों में जा रहे हैं जो तमाम तरह के लोग चला रहे थे, इस्लामी अदालतों से लेकर ब्रिटिश अदालतों और भारतीय अदालतों तक वही केस, एक ही मंदिर के बारे में। किस तरह के लोग ऐसा करेंगे? ऐसा समय था जब वो आक्रामक तरीके से इसे वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं, वो अदालत गए। अब भी हम अदालत में हैं। एक सफल रहा है, दूसरे थोड़ा बेहतर लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसी सभ्यता है जो सिर्फ यहां रहने वाले लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है। ये ऐसी सभ्यता है जो धरती पर हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि ये इकलौती समावेशी सभ्यता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे भारतीय प्यार से भरपूर हैं, कल सुबह वो आपको गले लगाने को तैयार हैं। नहीं, अलग अलग लोग अपनी तरह के हैं, लेकिन धरती पर और कोई जगह नहीं है जहां धर्म ग्रंथ आपको समावेशी बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हर कहीं धर्म ग्रंथ का मार्गदर्शन हमेशा विशिष्टता को लेकर होता है। ये इकलौती सभ्यता है जहां हमारे लगभग सभी धर्म ग्रंथ मानवता को गले लगाने की बात करते हैं। सिर्फ मानव जाति को नहीं, सभी जीवन रूपों को गले लगाना। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है। इस देश में और दुनिया में इसे एक वास्तविकता बनाना मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण काम है जो हमारे पास आज की पीढ़ी के लिए है, कि एक समावेशी जीवन शैली, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, किस चीज़ पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, क्या खाते हैं या नहीं खाते, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप जैसे भी हैं मेरे लिए ठीक हैं। मैं फ़र्क को लेकर उत्साहित हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपको अपने जैसा कैसे बनाऊं, मैं चाहता हूं कि कैसे आपको गले लगाऊं, आप किस तरीके से मेरे जीवन में समा पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावी पीढ़ियां तकनीकों के साथ अगर अनुभव से नहीं भी कर पाई हैं तो कम से कम तकनीकों के माध्यम से कई सीमाओं को खत्म कर दिया है। तकनीक ने स्वयं अपने से लोगों के सबके जीवन में योग की कुछ भावना ला दी है। तो योग शब्द का अर्थ है मेल, या हमारी व्यक्तिगत सीमाओं को सचेतन रूप से नष्ट करना। कई मायनों में तकनीक ने हमारे साथ ये किया है। तो तकनीक के कारण व्यक्तिगत सीमाएं मिटी हैं, सामाजिक सीमाएं मिटी हैं, राष्ट्रीय सीमाएं नष्ट हो गई हैं। और ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अगर आप इस सभ्यता पर नज़र डालें तो ये एकमात्र सभ्यता है जिसने वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक रूप से मानव कल्याण के बारे में सोचा। यही कारण है कि ये धरती बहस, अंतहीन बहस से भरपूर है। ये एक अजीब बात भी है कि इसने हमारे कल्याण और हितों के खिलाफ भी काम किया है, क्योंकि जब हमें लूटा जा रहा था और हमारा बलात्कार हो रहा था तब भी हम बहस कर रहे थे। दुर्भाग्यवश। लेकिन हमें बहस करने की इतनी आदत हो गई कि चाहे कुछ भी हो हम बहस करते हैं। तो कई बार ये दुखद रहा है ये बहसें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ सबसे निर्मम चीज़ें होने के बाद भी हम बहस करने के लिए तैयार हैं, न कि हर समय लड़ने के लिए। तो हम ऐसी स्थिति में हैं और इस समय
आप जैसे लोग जो सौभाग्य से तथ्यों के साथ इतिहास लिख रहे हैं, With facts, fortunately. क्योंकि भले ही महिलाओं को ये पसंद ना हो, लेकिन ये हिस स्टोरी है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि पुरानी अंग्रेजी में हिम सिर्फ एक पुरुष नहीं था, ही सिर्फ एक पुरुष नहीं था, मनुष्य को ही कहा जाता था। तो यहाँ भारत में भी पुरुष का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, इसका मतलब मनुष्य है। फिर आगे विभाजन होता है स्त्री और पुरुष, लेकिन आम तौर पर पुरुष का अर्थ मनुष्य होता है। तो इसी तरह मैन का मतलब बस यही था, वुमन मीन्स अ मैन विथ वोम्ब। So, तो ये मानव प्रजाति के साथ भी दो लिंगों के बीच ऐसा बर्ताव करने की कोशिश जैसे कि वो दो अलग अलग प्रजातियों के रूप में दुनिया में आए हों। ऐसे समय में जिस सभ्यता को हम हिंदुस्तान या भारत कहते हैं, वो दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदुस्तान के व्यापक पहलू और हिंदुस्तान के सूक्ष्म पहलू दोनों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि मैं आपकी किताबों को लेकर थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि ये आत्मकथात्मक है, साथ ही ये इतिहास भी है। आत्मकथा सूक्ष्म है, इतिहास वृहत है। तो ये संयोजन बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे पास लोगों के जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि नहीं है। हमारे पास सिर्फ तथ्यों का ढेर है जिनसे हम जुड़ नहीं सकते। लोगों के उस दिन के अनुभवों को जाने बिना तथ्यों और तारीखों का क्या फ़ायदा। तो ये एक ऐसी सभ्यता है जहां लोग सोचते हैं कि हमें इतिहास की कोई समझ नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी अपनी तारीखों और घटनाओं को उस तरह से सावधानी पूर्वक लिखने की परवाह नहीं की, बल्कि हम सिर्फ लोगों के अनुभवों को लिखते हैं। क्योंकि लोगों के अनुभव, चाहे वो 1000 साल पहले हुए हों या 5 या 10,000 साल पहले, आज भी प्रासंगिक हैं। वास्तव में तारीखों और घटनाओं का कोई महत्व नहीं है, जब तक कि आप इतिहास में पीएचडी नहीं करना चाहते, जो बहुत आसान होगा क्योंकि आप सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं जो पहले से मौजूद है। अगर आप ऐसी चीज की बात करते हैं जो मौजूद नहीं है तो उसे कल्पना कहते हैं। so इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई विक्रम एक इंसान के अनुभव के जरिए, व्यक्तिगत नजरिए से इतिहास लिख रहे हैं। खैर, कुछ अटकलें हैं, लेकिन घटनाओं पर गौर करें तो हम जानते हैं कि यही हो सकता था। इसी तरह रामायण और महाभारत लिखे गए, ये इतिहास है। लेकिन हम तथ्यों और तिथियों के मूर्खतापूर्ण संग्रह से इतने प्रभावित हो गए कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मिथोलॉजी है, इतिहास नहीं है। तो हमने इस देश में मिथोलॉजी और इतिहास को भी अलग कर दिया है। नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये ऐतिहासिक है, लेकिन इसका नजरिया मानवीय है। ये सिर्फ अकादमिक प्रकृति का नहीं है। इन दो चीज़ों के बीच कोई कैसे सीमा तय करे सतगुरु? मतलब वैज्ञानिक तथ्यों और पौराणिक कथाओं के बीच। क्योंकि इस पुस्तक के लिए शोध करते समय जब मैं काशी और विश्वनाथ मंदिर के अतीत पर नज़र डाल रहा था, जब आप पौराणिक साहित्य पर जाते हैं तो हर राजा वहाँ 32,000 साल तक राज कर रहा है, कोई लाखों साल तक राज कर रहा है। एक आधुनिक 21वीं सदी का इतिहासकार जो इनसे जूझ रहा है, वो इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को कैसे एकजुट करे? क्योंकि मुझे लगता है कि भारत बहुत ही द्वंद्वात्मक तरीके से बोलता है। देखिए, जब कोई कहता है कि किसी राजा ने 1 लाख साल तक राज किया, तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ही किया था। तो इसमें हमें थोड़ी with that, आज़ादी है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने इसमें 1, 2, 3, 4 नहीं जोड़े, ठीक है, हमने केवल शून्य जोड़े हैं, तो आप हमें दोष नहीं दे सकते। लेकिन आपको इसे ऐसे समझना होगा, या तो जिस इतिहासकार ने यह लिखा कि राजा ने 1 लाख साल तक राज किया, वो एक खरीदा हुआ इतिहासकार था, या वो राजा से बहुत प्यार करते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उसकी तारीफ कैसे करें।
तो उन्होंने कह दिया कि उसने अनंत काल तक राज किया या उसने लाखों साल तक राज किया। तो शून्य की संख्या के आधार पर आपको समझना होगा कि उनके दिल में उसके लिए कितना प्यार और सराहना थी। किसी राज्य पर राज करने वाले किसी राजा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एक शून्य लगा सकते हैं। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर और इस मामले पर बात करें सतगुरु, तो अयोध्या के मामले में मेरे ख्याल से लोग हमसे पूछते रहे हैं सबूत कहाँ है, हमें सबूत दिखाओ, और भी बहुत कुछ। इस मामले में मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो काशी गए हैं, जब आप गेट नंबर 4 पर जाते हैं तो पहली नज़र आपकी ज्ञानवापी मस्जिद पर पड़ती है। पहले तो ये एक विरोधाभास है, एक संस्कृत नाम ज्ञान का कुआं एक मस्जिद के लिए थोड़ा अजीब है। पश्चिमी दीवारें, खंडर, सब 16वीं सदी के एक भव्य मंदिर के अवशेष हैं जो वहाँ बना था। और उसके बावजूद जैसा कि आपने कहा कि हमने शांति का रास्ता चुना, इस मामले में अयोध्या के विपरीत 200-250 सालों से केस चल रहे हैं। शायद हमें अदालत में बहस करना पसंद है। वहाँ भी हम भारतीयों की बहस करने की आदत नहीं जाती, और अब हमने उन्हें जवाब दिया है। जो पूछते रहते हैं सबूत कहाँ है, अब हमने उनके सामने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 800 पन्ने पटक दिए हैं, जो करीब पिछले महीने आया है, जिसमें हर छोटी चीज़ का ब्यौरा है। तो मंदिर का विरोध करने वालों के लिए कितना सबूत काफ़ी है कि वो सच में कहें कि हम सहमत हैं? क्या औरंगज़ेब को अपनी कब्र से निकलकर बोलना होगा हाँ मैंने उसे तोड़ा था? क्या सिर्फ तभी वो इस बात को मानेंगे? देखिए, ज्यादातर मंदिर जो तोड़े गए उनके पास हमेशा से एक इतिहासकार होता था, क्योंकि अपने मन में वो ऐसे लोगों के रूप में याद रखे जाना चाहते थे जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ा या नष्ट किया और उस धर्म को स्थापित किया जो उनके हिसाब से सर्वोच्च था। तो वो याद रखे जाना चाहते थे उन लोगों के रूप में जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा था। इसलिए सबूत का आज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत गर्व से लिखा है कि मैंने ये मंदिर तोड़ा। और उदाहरण के लिए मथुरा में लिखने वाला आदमी कहता है, ये सबसे भव्य इमारत है जो मैंने अपने जीवन में देखी है। इतनी विशाल, इतनी शानदार रचना, ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता। इसमें ईश्वर का हाथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने नष्ट कर दिया। और ये सब उन्होंने खुद लिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने झूठ लिखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने हमारा दिमाग इतना बिगाड़ दिया है कि हमारे पास ये कहने की हिम्मत नहीं है कि ये सही नहीं है। और दुर्भाग्य से हमारी कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इस देश के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू शुरुआती 50-60 साल तक उन लोगों के कब्जे में थे। और इसी कारण हमारे अपने मन कहीं ना कहीं ऐसे हैं। मैंने अपने मन को पूरी तरह पलटने में थोड़ा समय लिया है, वरना स्कूल कॉलेज के समय मेरा मन, हालांकि मैं शायद ही वहाँ जाता था, फिर भी उसका मुझ पर असर था। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी भावना है, जैसा कि मैंने कहा, एक आकांक्षा है हमलावरों की तरह होने की। एक शर्मिंदगी की भावना भी है पीड़ित होने की वजह से। इसलिए हम उससे नहीं पहचाने जाना चाहते। अगर संभव हो तो हम अपनी त्वचा का रंग बदलना चाहेंगे, मैं नहीं, लेकिन कई सारे लोग। ऐसी फिल्में हैं जहां लोग अपनी त्वचा का रंग बदल रहे हैं। बेशक आपकी त्वचा का रंग बदलने वाले कॉस्मेटिक्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमलावर प्रेरणादायक बन गए हैं, जो हर तरह के लोगों के लिए एक भयानक चीज है। लेकिन ऐसा हुआ है। खुशकिस्मती पुनरुत्थान हो रहा है और अचानक उनमें तेजी आई है और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखी है, और अचानक से न्यायपालिका भी सक्रिय हो गई है। फाइनली। तो चलिए इन चीजों को भूल जाते हैं। अगर हम सिर्फ आज के संविधान से चलें, जिसमें खुद कुछ पहलू हैं
क्योंकि कभी कोई परफेक्ट किताब नहीं लिख सकता किसी चीज़ के बारे में। ये ठीक है, आप एक लेखक हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। Completely agreed. कोई कभी एक परफेक्ट किताब नहीं लिख सकता। हर किताब जो आप लिखते हैं उसमें ये दुविधा होती है। अगर आप उसे 1000 बार पढ़ें तब भी आपको लगेगा कि ये हटाना चाहिए, वो डालना चाहिए, उसे हटाना चाहिए, इसे लाना चाहिए। ये अंतहीन तरीके से चलता रहेगा जब तक कि कोई और या संपादक आपसे ये ना कहे या तो कल तक मुझे ये दे दो या तुम्हारा काम खत्म। तो ये किताब की प्रकृति है। तो संविधान भी, आम्बेडकर ने भी ये दावा नहीं किया कि ये एक परफेक्ट संविधान है। बहुत अच्छे से काम हुआ है लेकिन ये परफेक्ट किताब नहीं है। तो ये कहना चाहिए कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप मौजूदा संविधान के अनुसार चलें तो ये बहुत सरल है। It's very simple. A blind man can see what is Gyanvapi. Braille. You can see these are Hindu icons. एक अंधा भी देख सकता है कि ज्ञानवापी क्या है। ब्रेल से आप देख सकते हैं कि ये हिंदू प्रतीक हैं। उसे देखने के लिए किसी को आंखों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे काबिल जजों को ये देखने के लिए 60-70 साल की कानूनी प्रक्रिया लगती है। उम्मीद है कि हम यहाँ अदालत की अवमानना नहीं कर रहे हैं। That is ये गंभीर अपराध है। नहीं, अदालत की अवमानना तब होगी अगर मैं वर्तमान न्यायाधीशों के बारे में कुछ कहूँ। the past. मैं प्राचीन काल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी देरी और काफ़ी टाल मटोल हो चुकी है। मेरे ख्याल से कई मायनों में कोई भी प्रक्रिया, शिक्षा, न्यायपालिका, जो भी प्रक्रिया किसी जगह पर होती है उस पर किसी न किसी रूप में सत्ताधारी वर्ग का अगर पूरा नियंत्रण नहीं तो प्रभाव ज़रूर होता है। तो जब शासक वर्ग पूरी तरह से उस रास्ते पर था तो मेरे ख्याल से हर किसी ने संवैधानिक प्रक्रिया में चूक ढूंढ ली ताकि सत्ताधारी वर्ग को खुश किया जा सके। तो एक ऐसा समय आ गया है जहां देश में जागरूकता का उभार है और मुझे नहीं लगता कि न्यायिक अधिकारी इस बढ़ती जागरूकता से बच सकते हैं और वे किसी भी चीज़ का फैसला ऐसे तरीके से नहीं कर सकते जो सभ्यता के लिए नकारात्मक हो और संविधान के अनुरूप ना हो। हम संविधान से परे तो ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जो संविधान के भीतर है वह होना ही चाहिए। कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि यह एक अधिकार है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ने 1991 में एक कानून पारित करने का साहस किया था जिसमें कहा गया था कि भारत के नागरिक उन कुछ पहलुओं के बारे में अदालत नहीं जा सकते जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। places of worship. Nowhere in the world. दुनिया में कहीं भी कोई भी लोकतांत्रिक देश कभी ये नहीं कह सकता कि एक नागरिक कानून का सहारा नहीं ले सकता। ऐसा कोई देश नहीं है। बेशक हम भी ऐसा देश नहीं होना चाहते, लेकिन ऐसा कानून पारित किया गया और अब भी हम उसे हटाने में हिचक रहे हैं। और मैं नहीं जानता कि ये सुप्रीम कोर्ट की नज़रों से कैसे बच गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं कि इस देश के नागरिक उन चीज़ों के लिए कानून का सहारा नहीं ले सकते जो उनके लिए मायने रखती हैं? तो जब आप वर्तमान के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपका ध्यान थोड़ा अतीत की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान की सारी परेशानियों की जड़ शायद वहीं पर है सतगुरु। और आपने सत्ता वर्ग की ओर संकेत किया, तो क्या ये बेशक उत्तर हाँ है, लेकिन फिर क्या ये नेहरूवाद, मार्क्सवाद की तथाकथित आम सहमति और धर्मनिरपेक्षता का झूठा आदर्श था, जहाँ हर समय हिंदू चेतना को ही दबा कर रखा गया? भारत में एक हिंदू ही अपनी पहचान को गर्व से धारण नहीं कर सकता था, जबकि अन्य दूसरे समुदाय ऐसा कर सकते थे। अपराध बोध का, हीन भाव का ये बोझ हमेशा से था, और सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक दुश्मनी का बोझ भी हमेशा हिंदू के कंधों पर डाला जाता था। और आज उसका विरोध हो रहा है, ये कहकर कि अब तक हुआ लेकिन अब और नहीं। और क्या इसने किसी तरह हमारे सिस्टम को चलाने के तरीके, न्यायपालिका, शिक्षा व्यवस्था वगैरह में असर डाला है?
और आपको इस तथाकथित नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता में कहाँ बदलाव नज़र आता है? क्या हमारे देश में आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है जहाँ उस आम सहमति में दरार आ गई है जो हमने भारत की अवधारणा पर किसी तरह बनाई थी? देखिए, मैं इस शब्दावली में नहीं उलझना चाहता कि यह नेहरूवादी है, ये इंदिरा गांधीवादी है, वगैरह वगैरह, क्योंकि आप जेंडर के प्रति बहुत सचेत हैं और आप स्त्री पुरुष ये सब कह रहे हैं। मैं कहूंगा वे अब से। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे मन में स्त्रियों के लिए कोई सम्मान या इज्जत नहीं है, बिल्कुल है। बात बस इतनी है कि सिर्फ एक शब्द को बदलकर ये सोच लिया जाता है कि काम हो गया है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही आप एक शब्द बदलते हैं तो लगता है कि बस हो गया। ये नहीं हुआ है, ठीक है? किसी भी समाज में, चाहे वे इसे पसंद करें या ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अवसर पैदा किए जाएं। यह अपने आप में एक अपराध हो सकता है, यानी मैं कह रहा हूं कि दो ही हैं। ये आज की दुनिया में एक अपराध हो सकता है। खैर, जो भी हो, सभी इंसानों को समान अवसर देना, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, स्त्री पुरुष, और जिन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है आप जो भी हैं, एक समान अवसर पैदा करने के लिए पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जिसे कहना एक अश्लील चीज़ मानी जाती है, क्योंकि वो वास्तविकता में नहीं जीते, वो स्कूली किताबों में जी रहे हैं या कक्षाओं में या एकेडमिक्स में जी रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बिना, कानून में और समाज में महिलाओं को एक निश्चित तरह की सुरक्षा दिए बिना कहीं भी समान अवसर नहीं हो सकते। खैर, कई सारी महिलाएं हैं जो कहती हैं हमें किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नहीं जानते अस्तित्व की प्रकृति को, क्योंकि हम जिस प्रकार के जीव हैं उसमें एक को थोड़ी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमतर है। किसी चीज़ को अगर ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से कम है, वो बस अलग है, इसलिए उसे थोड़ी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। और अगर वो सुरक्षा किसी समाज में मौजूद ना हो तो समान अवसर सिर्फ एक मजाक है, ये कभी नहीं होगा। बराबरी के नाम पर हम महिलाओं और बच्चों का शोषण करेंगे क्योंकि शारीरिक तौर पर वे थोड़े कमज़ोर हैं, जिसका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो उस संदर्भ में ये सारी प्रक्रिया, मैं इसे नेहरूवादी या मार्क्सवादी नहीं कहना चाहता। हाँ, उन्होंने खेल खेले, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे लोग हैं जो खुद भी डरे हुए थे और इसीलिए उन्होंने हमलावरों को प्रेरणादायक बना दिया। एक शिकार उस प्रक्रिया का जिसे हमलावरों ने शुरू किया था। लेकिन बेशक इतिहास में ऐसे क्षण हैं, हाल के इतिहास में ऐसे क्षण हैं, जब मैं हाल के कहता हूं तो पिछले 100 सालों में, जिसमें जो हमें सिखाया गया है उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उनमें कई प्रश्न चिन्ह हैं जिनके उत्तर नहीं मिले हैं, और शायद अब भी देश के पास उन सवालों का सामना करने और उनका जवाब ढूंढने का साहस नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को वो सवाल ज़रूर पूछने चाहिए कि क्यों कुछ चीज़ों को इस तरह से किया गया, बंटवारा क्यों हुआ। क्योंकि आप उन लाखों लोगों का दर्द भूल सकते हैं, पर अब भी दोनों देश एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, है ना? कई लाख लोग मारे गए और करीब 60-70 लाख लोगों को जबरन इधर से उधर और उधर से इधर धकेल दिया गया। ये कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है, ये मानवता का प्रश्न है। 60 लाख लोग अपनी हर चीज़ छोड़कर जा रहे हैं, बस जा रहे हैं और बहुत जल्दबाजी में जा रहे हैं और दूसरे देश में शरणार्थी बन रहे हैं। अब भी कुछ लोग शरणार्थी शिविरों में हैं 75 साल बाद भी, और लाखों लोगों का कत्ल कर दिया गया। आप चाहें तो उसे भूल सकते हैं। अगर आप अपनी मानवता को सुला दें तो आप कुछ भी भूल सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी मानवता जिंदा है तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए और उनके जवाब मिलने चाहिए हमारी पीढ़ी के लिए और ख़ासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। इन सवालों के जवाब दिए ही जाने चाहिए। मुझे लगता है सद्गुरु की ये तथ्य भी इससे बहुत करीब से जुड़ा हुआ है कि चूंकि हिंदू, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उनको अपनी पहचान धूमिल करनी पड़ी। नहीं, धूमिल नहीं, छिपानी पड़ी। हाँ, छिपानी पड़ी, दिखाई ना पड़े। हाँ, दिखाई ना पड़े। क्या ये भी एक कारण था? और चूंकि हम यहाँ काशी जैसे पवित्र शहर की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे लगभग सारे पवित्र स्थल, खासकर उत्तर भारत में काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, गया, ये सब बहुत ज़्यादा गंदगी में डूब गए थे और वे बिल्कुल भी वहाँ तक पहुँच भी नहीं थी। अब जाकर अयोध्या में हवाई अड्डा बना है, सड़कें बनी हैं, तथाकथित धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी, और जिस तरह के आर्थिक फ़ायदे उससे देश को हो सकते थे, उसे ज़रा भी महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। तो आप इस रवैये को कैसे देखते हैं, जिस तरह से हमने पिछले 75 सालों में अपने पवित्र स्थानों को नज़रअंदाज किया है और इन सब ने मिलकर आज हिंदू चेतना, हिंदू मानसिकता के साथ जो कुछ किया है? देखिए, अगर आप किसी प्राचीन मंदिर को देखें, ज़्यादातर उत्तर भारतीय मंदिर प्राचीन नहीं हैं, उन्हें जल्दबाजी में कई बार फिर से बनाया गया है, तो वो वाकई उस तरह से प्राचीन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आते हैं, आप प्राचीन मंदिर देख सकते हैं जो काफ़ी हद तक उसी बुनियाद पर खड़े हैं जिस पर उन्हें बनाया गया था। अगर आप इन मंदिरों को देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर किसी को इसे बनाना होता 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, तो इंजीनियरिंग, वास्तुशिल्प और उन मंदिरों की विशालता को देखते हुए किसी मशीन या परिवहन के लिए मशीनी की सहायता के बिना इन मंदिरों का निर्माण कोई साधारण बात नहीं रही होगी। वो एक उपलब्धि है, वो निर्माण नहीं है, वह एक असली उपलब्धि है। आप तंजावुर इलाके से हैं, ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर में एक 80 टन का गोपुरम वहां विराजमान है, उस ऊंचाई पर। हाँ, उतना बड़ा पत्थर उस ऊंचाई पर। इन लोगों में ऐसी किसी चीज की योजना बनाने की इच्छा शक्ति कहां से आई, उस पर काम करने की बात छोड़िए, इसके लिए एक तरह का साहस चाहिए। आज इतनी सारी मशीनों के बाद भी हम ऐसा कुछ बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते, ये एक सच्चाई है। अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी ढह जाता मुझसे है। ये मत कहिए, हमारी नहीं ढहेगी। मैं धर्मनिरपेक्ष पुलों और मेट्रो रेल, पिलर वगैरह की बात कर रहा था। तो जब उन्होंने इतने भव्य मंदिर बनाए, जाहिर है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया होगा जिसमें व्यवस्थित सड़कें, पहुंचने के मार्ग, बगीचे और उसके आसपास कुछ 100 एकड़ जमीन होती थी। आज आप देखिए, लगता है जैसे इन प्राचीन मंदिरों को किसी छोटी सी गली में बनाया गया था, क्योंकि वहां पहुंचने के मार्ग ऐसे ही हैं। तो सब कुछ नष्ट कर दिया गया। ये किसने किया? देखिए, एक बार जब शासकों को इसकी परवाह नहीं होती कि इसका क्या होगा, तो फिर जो लोग उस संस्कृति से संबंध रखते हैं और उस धर्म में विश्वास करते हैं और उस धर्म का पालन करते हैं, उनका भी संपत्ति बोध, उनकी आस्था, उनकी भक्ति पर हावी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ऐसा होने दूं तो हमारे कुछ साधक यहाँ एक शिविर लगाना चाहेंगे, पहले सिर्फ एक तंबू, फिर उससे कुछ ज़्यादा। बहुत से लोग ठीक यहीं बगीचे में ठिकाना बनाना चाहेंगे। चूंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ एक तरह से कानून व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा समय के साथ हुआ है। कुछ भी लागू करने वाला कोई नहीं था, तो एक तरह की अराजकता। मुख्य रूप से ऐसी चीज़ें जो कानूनी नहीं हैं, लोग किसी और की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, चाहे वह किसी पुरुष, स्त्री, बच्चे या भगवान की हो, वे उस पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इंसानों में इस तरह की बाध्यताएं होती हैं। तो आज अधिकांश भव्य मंदिरों के प्रवेश द्वार या वहां तक पहुंचने वाली सड़कें ऐसी हैं मानो इन मूर्खों ने बिना किसी पहुंच मार्ग के इतनी बड़ी इमारत बना दी। किस मूर्ख ने इसकी योजना बनाई?
आप यही सोचेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी योजना नहीं बनाई थी। ये हमने किया है इतने समय में। तो दरअसल यही हुआ है, आज़ादी के बाद ही नहीं, आज़ादी से पहले भी जो भी सत्ता में था, पिछले 400 सालों में, 300 से 400 सालों में उन्होंने हर संभव कोशिश की कि हिंदू मंदिरों को अगर संभव हो तो नष्ट कर दो, जहां संभव न हो वे जर्जर हो जाएं। दुर्भाग्य से यह आज भी चल रहा है। लेकिन काशी के संदर्भ में और आज हम जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं $1 मिलियन प्रश्न पर जाता हूँ। प्रश्न डॉलर में क्यों आंखें जाते हैं? Okay. 10 करोड़ या 100 करोड़ का नहीं सवाल। नहीं नहीं, सवाल और सवाल की अहमियत को पैसों में क्यों आंका जाता है? आपको यह नहीं करना चाहिए। A very important question. Yes. A very valuable question, that burning question, like, you know, in Republic TV you have that fire. धधकता हुआ तो अगर वो एक ज्वलंत प्रश्न है तो आप कह सकते हैं ये एक ज्वलंत प्रश्न है। अगर वो एक मधुर प्रश्न है तो मौसम को देखते हुए आप कह सकते हैं कि यह एक आम सवाल है। अगर ये एक उग्र सवाल है तो आप कह सकते हैं कि वो एक मानसून प्रश्न है। सवाल में पैसे मत घुसाइए। Sure. ये बड़ी अमेरिकी सोच है, हर चीज डॉलर है। तो आजकल हम पवित्र स्थानों के पुनरुद्धार की काफ़ी बात कर रहे हैं, और हम शायद पहला उदाहरण अयोध्या का था। काशी में काफ़ी रफ्तार आई है, मथुरा शायद कतार में अगला है, और लोग पुनरुद्धार आंदोलन के ढेर सारे आलोचक पूछ रहे हैं, ये कहाँ जाकर रुकेगा? आप कहाँ तक जाएंगे? तमाम संख्याओं की बात हर जगह चल रही है। मेरे ख्याल से डॉक्टर सीताराम गोयल जी ने लगभग 1826 में इस तरह के अतिक्रमण के मामलों का लेखा जोखा बनाया था। कुछ लोग कहते हैं 20,000 मंदिर, 40,000 मंदिर। क्या इन सभी को वापस पा लेना संभव है? हमें तथाकथित सामाजिक सद्भाव और पुनरुद्धार के बीच कहाँ रेखा खींचनी चाहिए? और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले हमारे समय के आध्यात्मिक गुरु के रूप में इस बहुत ही जटिल सवाल, जिसका हम आज एक समाज के रूप में सामना कर रहे हैं, के लिए आपका नुस्खा क्या होगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, शून्य के साथ यह उदारता, इसमें थोड़ी सी समस्या है। लेकिन मैं ये कहने वाला कौन होता हूं कि सिर्फ एक विशाल मंदिर या काशी या मथुरा जैसे प्रसिद्ध स्थान पर ही दावा करना चाहिए। किसी और का कोई छोटा सा मंदिर जो उनका कुलदेवता या ऐसा ही कुछ था, छीन लिया गया, वे उसे वापस चाहते हैं और उन्हें वह वापस मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना मेरा काम नहीं है। क्योंकि अपने छोटे से मंदिर के लिए उनकी भावना उतनी ही है जितनी मेरी शायद काशी के लिए होगी। तो यह कहना मेरा काम नहीं है कि उन्हें वह वापस मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम पहले ही ये कह चुके हैं। हम और संविधान के दायरे के भीतर भी जो आपसे छीना गया था। देखिए, कल सुबह आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जैन, ठीक है। तो शायद आपको लगता है कि उससे आपको ज्ञान मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। अब तक उसने नहीं दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि आप कोई बढ़िया वाली चला रहे होते और मैंने उसे आपसे चुरा लिया और उसे अपने गैराज में पार्क कर दिया। फिर 15 दिन बाद आपको एहसास हुआ कि मैंने उसे चुरा लिया है और आपने आकर मेरी गैराज से वो कार ले ली, तो मैं आपको जेल में डाल सकता हूं। ये संविधान है, ठीक है? चूंकि आप जन चला रहे हैं इसलिए सुरक्षित हैं। वो मुझसे कोई नहीं लेने वाला। 20 साल पहले शायद कोई छीन लेता, अब नहीं। तो किसी ने जबरन मंदिर को छीन लिया, बहुत ही क्रूर तरीके से, लेकिन आज आप जाकर वही चीज नहीं कर सकते। आप सिर्फ कानून के रास्ते जा सकते हैं। मेरे ख्याल से यह देश के लिए अच्छा है, यह हमारे लिए अच्छा है और इससे जुड़े हर किसी के लिए ये अच्छा है। लेकिन जहां भी आपके पास पर्याप्त सबूत हैं कि इसे जबरन छीना गया है और अगर मंदिर से किसी न किसी रूप में जुड़े लोग उसे वापस चाहते हैं तो उन्हें वो वापस मिलना चाहिए। अगर पर्याप्त सबूत हैं और वो कानून की छानबीन में खरा उतर सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह से जाएं, जो भी आपने कहा 1800 कुछ, यही कहा ना, लगभग इतने ही, अगर आप इस तरह चलेंगे तो इसमें और 500 साल लग जाएंगे, तब तक हमारी दलीलें ख़त्म हो चुकी होंगी। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि हम किसी तरह का एक आयोग बनाएं या ट्रिब्यूनल
जिसमें हर कोई शामिल हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ इस धर्म के या उस धर्म के लोग शामिल हों, वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग जो जानते हैं कि सबूतों और दस्तावेज़ों का अध्ययन कैसे करना है और फिर एक नतीजे पर पहुँचे कि इतने जाने देते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। अगले 2 से 3 साल में इन सब का हल हो जाना चाहिए, वरना ये घाव बार बार कुरेदे जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। एक सभ्यता, किसी सभ्यता के सुधार के लिए जो मूल्यवान है उसे वापस लेना किसी के खिलाफ नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर के बगीचे के नीचे मान लीजिए हमें हड़प्पा या मोहनजोदारो जैसी कोई चीज़ मिल जाती है, तो हम आपके घर को कब्जे में ले लेंगे? मैं अपने घर के नीचे खुदाई नहीं करने दूंगा। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, हम ले लेंगे। तो मैं कह रहा हूं ये आपके खिलाफ नहीं है, आप बस अपना घर खोदेंगे, बस इतना ही। लेकिन शायद हम आपको कहीं और दूसरा घर दे दें। लेकिन सभ्यता के सुधार के लिए कोई भी चीज़ दुनिया में कहीं भी किसी के खिलाफ नहीं मानी जाती। बात बस इतनी है कि किसी सभ्यता के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू वाली किसी चीज़ को हर कहीं हमेशा ही वापस ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हालांकि मूल अमेरिकी बड़े पैमाने पर गायब हो गए हैं या गायब होने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं, आज भी उनके स्मारक, जो कि हमारे जैसी गौरवशाली संरचनाएं नहीं हैं, लेकिन वो उनके लिए गौरवशाली थीं। वो बस मिट्टी के टीले बनाते थे। वो टीले बहुत महत्वपूर्ण हैं, आज भी उसी तरह संरक्षित रखे गए हैं, पुरातत्व स्थल हैं जिन्हें आप देखने जाते हैं। तो मैं नेटिव अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान मैं 17 मूल अमेरिकी देश गया अपनी मोटरसाइकिल पर कोविड के समय। मैंने वायरस का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया, वरना मैं शायद कभी नहीं जा पाता। मैं काफ़ी समय से ये करना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं मेरा शेड्यूल। जिस दिन मैं अमेरिका पहुंचता हूं और जब तक वहां रहता हूं तब तक के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन चीन से आए वायरस ने मुझे आज़ादी दी। ये मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ले आया। ये नेटिव अमेरिका की यात्रा लाया और मैंने अपने जीवन में पहली बार पेंटिंग शुरू की। और आप उन चंद लोगों में से एक हैं जो वायरस के सकारात्मक प्रभावों की बात कर रहे हैं। मैं वुहान वायरस का शुक्रगुजार हूं कि लेकिन यह कहना बड़ा ही भयानक है, क्योंकि दुर्भाग्य से 60 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन उसकी वजह से मैंने कई चीज़ों को खोजा। उसने मेरी इम्यूनिटी के मामले में मुझे बहुत लचीला बनाया, क्योंकि उस समय मैंने कुछ चीज़ें की जो अब भी मुझे चला रही हैं। लगभग 4-5 सालों तक मुझे एक भी दिन खांसी या जुकाम या बुखार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मैंने कुछ चीज़ें की जो मैं कभी नहीं कर पाता, क्योंकि हमेशा ही मुझे ऐसे ज़बरदस्त शेड्यूल में डाल दिया जाता है। तो मेरा मतलब है, लोग कहते हैं कि आपको आशा की एक किरण देखनी चाहिए। ये मेरे लिए किरण से कहीं ज़्यादा था। और जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि हम एक स्मारक देखने गए, एक मूल अमेरिकी स्मारक, जैसे कि होकिया या सांप का टीला। जब आप वहाँ जाते हैं तो एक भारतीय होने के नाते आप सोचते हैं, नहीं उन्हें भी इंडियन कहा जाता है। तो जहाँ भी मैं गया कुछ मुखियों ने कहा हम इंडियन। मैंने कहा नहीं देखिए, मैं असली इंडियन हूँ, आप गलती से हो गए। तो एक भारतीय होने के नाते एक स्मारक के बारे में आप ये सोचते हैं कि वो एक भव्य मंदिर या पिरामिड या कुछ विशाल होगा, लेकिन वो धरती पर एक छोटा सा टीला है, एक पवित्र टीला। यहाँ वहाँ जाता हुआ स्मारक कहाँ है स्मारक? ये सिर्फ एक टीला है, लेकिन यही सभ्यता के पहलुओं की प्रकृति है, क्योंकि मानव इतिहास और इन हजारों सालों में मानव के पदचिह्नों को संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मायनों में हम एक परिणाम हैं इन हजारों सालों में घटित घटनाओं का। तो आप उसे बस इसलिए नहीं मिटा सकते क्योंकि आपका घर छिन रहा है। ठीक है? मैं वाकई अब घर जाने के बाद बहुत सावधान होने वाला हूँ और सभी कागजात जांचूंगा कि ये कहाँ। नहीं, आपके पास चाहे जो भी कागज हों, अगर हमें कोई सभ्यता संबंधी स्थल मिला तो आपका घर गया।
तो मंदिरों पर भी यही बात लागू है। अगर किसी मंदिर का एक इतिहास है जहां वो सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, वो ऐसी जगह है जहां लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है। उन दिनों उस मंदिर को बनाने में क्या क्या लगता था आपको देखना चाहिए। उसमें कितना खर्च आया, उसमें कितनी मेहनत लगी, उसे संभव बनाने में उन्होंने अपने जीवन के कितने साल श्रम किया। मशीनों के बिना, सिर्फ हाथ से, सिर्फ पुरुषार्थ से ये सब करने में बहुत कुछ लगता है। तो लोगों की ये भागीदारी उसे एक सभ्यतागत संरचना बनाती है और उसे वापस पाना किसी भी सभ्यता के लिए स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही जैसे जब कोई कहता है 40,000, अगर आपको 40,000 दे भी दिए जाएं तो क्या आप उनकी देखभाल कर पाएंगे? तो मुद्दा वो नहीं है। बात ये है कि जहां ये लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, जहां ये लोगों की यादों में है और उसके पुख्ता सबूत हैं, ये दिखाने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, फिर ये सब एक बार में हो जाना चाहिए, ना कि एक एक करके अदालतों में घिसटता रहे, ताकि देश को इस भ्रम की स्थिति से न गुजरना पड़े। क्योंकि यहाँ नाजायज़ नेता हैं। मैं ये शब्द बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। आमतौर पर स्वार्थी नेता कहा जाता है, लेकिन वो नाजायज़ हैं क्योंकि उनका नेतृत्व नाजायज़ है। वो गलत कारणों से नेता हैं, वो गलत स्रोत से और गलत कारणों से नेता बने हैं। अगर किसी चीज़ का स्रोत गलत होता है तो आप कहते हैं कि वो नाजायज़ है। ये मेरे ख्याल से बहुत सी कल्पनाएं हो सकती है कि आप किनकी बात मत कर रहे कीजिए। हैं। हाँ, ये ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा कल्पना नहीं लगेगी। तो वो समुदायों के बीच ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं, अरे आप जो भी ये आपके समुदाय के खिलाफ है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जैसा कि हो सकता है आपने भी ये लिखा होगा और कई दूसरे लोगों ने भी लिखा है कि अयोध्या के शुरुआती चरणों में, मैं 47 के बाद की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय इसे सौंपने के लिए तैयार था। उनके लिए इसका कोई ख़ास मतलब नहीं था क्योंकि ये उनके लिए कोई बड़ी मस्जिद नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि ये जन्म स्थान है। इसे मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता था, तो हर कोई जानता था कि ये राम के जन्म स्थान पर बनी है। वो उसे सौंपने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ धूर्त राजनीतिक एजेंट और मार्क्सवादी इतिहासकार, उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहिए। आप उन्हें इतिहासकार क्यों कह रहे हैं? मैं उन्हें राजनीतिक एजेंट कहूँगा। आप किसी को इतिहासकार तब कहते हैं जब वो अतीत से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और साथ लाकर समझने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसों को नहीं जो अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए लिखते हैं, वो उनका ये इतिहास लेखन नहीं है, इसलिए उन्हें इतिहासकार मत कहिए। इन राजनीतिक एजेंटों ने समुदायों को ये मानने पर विवश कर दिया कि इस चीज़ से निपटने का ये तरीका नहीं है, चलिए लड़ते हैं चाहे जो भी हो, वैसे भी हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अतीत में दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हुई हैं, लेकिन यही हम इंसानों की प्रकृति है। चाहे कल हमारे साथ जो भी हुआ हो, क्योंकि हमारे आदर्श ऐसे ही हैं। आप राम की पूजा करते हैं, उन्होंने अपने दुश्मन को मारा। दुश्मन सिर्फ राजनीतिक दुश्मन नहीं, ऐसा व्यक्ति जो आपकी पत्नी का अपहरण करता है और उसे जबरन अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करता है, ऐसे आदमी से वो युद्ध करते हैं। खैर वो तो जीत गए, वो हार भी सकते थे। देखिए, बेशक आज आपको लगता है कि वो हार नहीं सकते थे। नहीं, युद्ध का मतलब है कोई भी हार सकता है, ठीक है, कोई भी हार सकता है। सौभाग्य से वो जीत गए, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने 1 साल तक रावण को मारने का प्रायश्चित किया। ठीक है, हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी ही रही है। इसका मतलब है कि हमें जो भी करना पड़े, कुछ कर्म हमें करने पड़ते हैं, वो हम करेंगे, लेकिन अपने दिल में कोई कड़वाहट रखे बिना। चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, हम एक दूरी रखेंगे अगर उनका बर्ताव हमारे साथ सही नहीं है, लेकिन हमारे दिल में कोई कड़वाहट नहीं होगी। तो अब भी इन मंदिरों के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अधिकांश लोगों के दिलों में ये जैन पिता पुत्र शानदार लोग, कौन? हरिशंकर जैन, विष्णु हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, उनके चेहरे देखिए।
उनके दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। वो बस ये चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि न्याय हो। कोई कड़वाहट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सभ्यता का पुनरुद्धार, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। जब ऐसा होता है हम उत्सव मनाएंगे। ये कोई जीत नहीं है, ये बस एक उत्सव है। तो इस बात के साथ मुझे नहीं लगता कि अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय को कोई समस्या है, सिवाय इन नाजायज नेताओं के, जिन्होंने किसी न किसी तरह खुद को एक जगह पहुंचा लिया है और उनकी आवाज़ लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचती है। वो हमेशा लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और समुदाय को परेशानी में डालते रहते हैं। उन्होंने कोई भला काम नहीं किया है। शिक्षा के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, देश में पदों पर आसीन होने के मामले में, हर चीज़ में ये समुदाय वंचित रहा है इन नेताओं के कारण, वरना वो भी बाकियों की तरह अच्छा करते। वैसे वो किसी तरह से वंचित नहीं है, कानूनन वो वंचित नहीं है, पर वो बराबरी पर क्यों नहीं आ पा रहे? मुख्य रूप से इन नाजायज नेताओं के कारण। आपने जो कहा उसमें जोड़ते हुए सद्गुरु, क्या इसका महत्व ये भी है कि एक मंदिर और एक मस्जिद के बीच बुनियादी सैद्धांतिक अंतर है? एक मंदिर एक प्राण प्रतिष्ठित देवी या देवता का निवास स्थान होता है जो वहाँ रहते हैं, जबकि मस्जिद एक सामूहिक प्रार्थना स्थल है। और इस्लामी देशों में भी नियमित तौर पर छोटी मोटी चीज़ों जैसे सड़क बनाने या सड़क चौड़ी करने, रेलवे लाइन वगैरह के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अगर सही लोग बैठकर बातचीत करें तो शांति से सुनने वाले लोगों को समझाया जा सकता है। हाँ, अगर आप, उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद इन नाजायज नेताओं को एक किनारे कर दिया जाएगा। अगर उन्हें एक किनारे कर दिया गया तो मुझे यकीन है कि इस्लामी समुदाय में काफ़ी समझदारी है। वो ना समझ नहीं है, जैसा कि आजकल उनकी छवि है इन आवाज़ों के कारण जो हर किसी से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त परिवार हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, जो बहुत धर्मनिष्ठ मुस्लिम हैं, क्योंकि मैं परवाह नहीं करता कि कोई मुसलमान है, हिंदू है या ईसाई है, वो धर्मनिष्ठ हैं, ये मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि भक्ति किसी चीज़ के बारे में नहीं है, आप किस चीज़ के प्रति समर्पित हैं ये एक पहलू है। लेकिन चूंकि आपके दिल में भक्ति है तो आपके जीवन में रूपांतरण होता है। इसलिए धर्मनिष्ठ मुसलमानों को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि साफ तौर पर शरिया कानून कहता है कि आप कभी किसी दूसरे का पूजा स्थल छीनकर अपना नहीं बना सकते। वो हराम है, वो हराम है। तो सिर्फ इसी से, भारतीय अदालतों या भारतीय संविधान से भी नहीं, सिर्फ इस्लामी कानून से ये उचित नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये नाजायज नेता लगातार नफरत फैला रहे हैं जो आम लोगों के दिलों में नहीं है। और मैं ये पूछना चाहूँगा, ये भूमिका निभाना मुश्किल है, डेविल्स एडवोकेट, लेकिन यहाँ डेविल का पक्ष रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर बार जब मंदिरों के उद्धार की बात होती है अक्सर ये तर्क आता है, इसका क्या, ये गलत तर्क है, लेकिन उन बौद्ध संरचनाओं का क्या जिन्हें हिंदुओं ने कथित तौर पर नष्ट किया? तो मान लीजिए कल किसी भव्य मंदिर के नीचे कोई बौद्ध स्तूप है या गुफा है, क्या हिंदू समुदाय भी उसे सौंपने को तैयार हो जाएगा? देखिए, इसका उल्टा भी सच है। मुझे बताइए, पहले कौन था? प्राचीन समय से कौन है? आप इतिहासकार हैं, कृपया मुझे बताइए। सनातन धर्म। हाँ, तो मुझे संभावना बताइए मंदिरों को किसी के ऊपर बनाए जाने की। ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर स्तूप बनाए गए हैं, क्योंकि स्तूप ऐसी जगह नहीं है जहां लोग घुस सकते हैं। वो ईंट या मिट्टी का टीला होता है, ठीक है, वो एक ठोस ढांचा है। कुछ लोग कहते हैं कि स्तूप का मकसद था कि वो मंदिरों को ढकते थे, वरना आप ऐसी इमारत क्यों बनाएंगे जिसमें आप अंदर नहीं जा सकते? तो वो अलग मामला है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है और उन्हें वापस मांगने वाला कोई नहीं है। तो अगर वाकई आपके पास इस तरह के ठोस सबूत हैं तो शायद उसे भी सामने आना होगा कि हिंदुओं ने बौद्ध स्थलों पर निर्माण किया या बौद्धों ने हिंदू स्थलों पर निर्माण किया। अगर ये लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अगर वो अब भी उनकी सामूहिक स्मृति में है और उसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं, तो हाँ,
इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा धर्म है, चाहे हमें कुछ देना पड़े या उन्हें कुछ लेना पड़े, मुझे कोई परेशानी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप दूसरे लोगों के दिल के जख्मों को देखकर खुश होते हैं, इससे मुझे परेशानी है। जिस सवाल का मेरे ख्याल से आपने अपने पिछले उत्तर में जिक्र किया था, हम उन्हें वापस ले सकते हैं, फिर उसके बाद क्या? क्योंकि अगर वो मंदिर सरकारी नियंत्रण में चले जाते नहीं, मैं ये कहने ही वाला था। इसके बजाय हम उसे वास्तविक पुनरुद्धार सिर्फ काशी मथुरा का नहीं होना है। अगर लाखों नहीं भी तो हजारों मंदिर सरकार के हाथों में है, सरकारी क्लर्कों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो जरूरी नहीं है कि भक्त हों। देखिए, ईश्वर के बिना मंदिर हो सकता है, लेकिन भक्त के बिना कोई मंदिर नहीं होता, इसे समझिए। तो अब हजारों मंदिर हैं, शायद अगर आप सभी राज्यों को जोड़ दें तो 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख मंदिर हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं और जिनका धीरे धीरे मर्डर किया जा रहा है। जब मैं कहता हूं मर्डर, तो अगर यहां एक मंदिर है और उसके अंदर जो व्यक्ति उसका प्रभारी है वो उस देवता का भक्त नहीं है, तो ये एक मर्डर है। ऐसा हो रहा है। एक बार जब वहां खड़ा व्यक्ति, उनके दिल उस देवता के लिए नहीं धड़कते, तो उस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। तो हमने ऐसा किया है, इसीलिए ये पुनरुद्धार होना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि ऐसा कैसे करें। कई सारे अस्थायी विधान जो अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं, उससे जुड़े कई लोग अदालतों तक गए हैं, और आप जानते हैं हमारी अदालतें एक फैसला सुनाने में जो 550 साल लगाती हैं। मुझे लगता है हमें ज़रूरत है, बल्कि अधिकार है, एक संसदीय विधान की जो अलग अलग समय पर बने सभी राज्य विधानों को रद्द कर दे। इसका महत्वपूर्ण कारण, इकलौता कारण, मंदिरों के सरकारों के हाथों में होने का वो दौलत है जो उनके पास थी। अंग्रेजों को मंदिरों में दिलचस्पी थी क्योंकि वहां दौलत थी जिसे वो आसानी से महारानी की खिदमत में भेज सकते थे, और दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मंदिरों के पैसे से लड़ा गया, उस दौलत से जो भारतीय मंदिरों से चुराई गई। आप काशी में भी सुनते हैं कि जब औरंगजेब और दूसरे लोगों ने मंदिरों को नष्ट किया तो कितने ऊंटों या हाथियों पर वहां का सोना और हीरा ढोकर ले जाया गया, क्योंकि ये सोने और हीरों की धरती थी, जहां सोने और हीरे को कई जगह सड़क किनारे सब्जी की तरह बेचा जाता था। सोने और हीरे की डली बिना किसी सुरक्षा के सब्जियों की तरह बेची जाती थी। ये इतनी अधिक मात्रा में था, तो उसका अधिकांश हिस्सा मंदिरों में था। और अब भी तिरुवनंतपुरम मंदिर में आप जानते हैं, अनुमान पर यकीन नहीं होता कि ये few zeros there. हाँ, कई शून्य, हमारी उदारता से नहीं, but genuine zeros. बल्कि असली शून्य, तो दौलत के कारण। देखिए, इस्लामी हमलावर वो शुरुआत में दौलत चाहते थे ना, कि चलिए उन्हें हमलावर नहीं कहते, इस्लामी लुटेरे जो शुरू में आए उन्हें सिर्फ दौलत चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मंदिरों पर हमला किया। हमलावर, जैसा कि मैंने कहा, वो सिर्फ भूगोल पर नहीं बल्कि आबादी के मानसिक भूगोल पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक खास तरह से चीज़ें की ताकि आबादी का मनोबल तोड़ सकें कि आपका ईश्वर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो तुम क्या कर सकते हो। लोगों को नीचा दिखाने, उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये किया गया। और फिर ये एक आदमी के जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। आज मैं ये सब जेंडर वाले मुद्दे जानता हूँ, लेकिन पहले पुरुष के जीवन में अगर आप उसकी स्त्री, उसका भगवान और उसकी ज़मीन ले लें तो वो टूट जाता था, और उन्होंने ये तीनों चीज़ें ले लीं। एक कारण कि इस्लामी आबादी इस देश में कैसे तेज़ी से बढ़ी, ये है कि उन्होंने सैकड़ों हिंदू स्त्रियों को गुलाम बनाया और उनसे मुसलमान बच्चे पैदा किए। तो इसकी क्रूरता को कोई इतिहासकार नहीं लिख सकता। उसकी कुरूपता, उसका दर्द और उसकी पीड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप संख्याओं में बता सके, लेकिन ऐसा हुआ है।
वो सब हम वापस नहीं मांग रहे। सिर्फ अहम महत्वपूर्ण मंदिरों को जो हमारी नज़रों में हैं, कृपया इसका विरोध मत कीजिए। अगर आप उसे सौंप देंगे तो there will be biradari going. बिरादरी चलती रहेगी। राष्ट्र के कल्याण के लिए ऐसा होने दीजिए। In a अब country, भी सदगुरु where- ऐसे देश में जहां मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, हमारे पास 1995 में ये वक्फ अधिनियम बना, जहां मेरे ख्याल से रक्षा और रेलवे के बाद इस देश में तीसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट धारक वक्फ बोर्ड है, जो पूरे भारत में है। नई दिल्ली का 75% भाग वक्फ की संपत्ति माना जाता है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट, सेंट्रल विस्टा भी कथित तौर पर वक्फ की संपत्ति पर है। कम से कम वो किराया तो देते हैं ना। मुझे नहीं लगता। वैसे मुंबई में मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर माना जाता है, तो कोई बात नहीं, वो मैनेज कर सकते हैं, can manage. पर मुझे हाई कोर्ट की फिक्र है। और फिर वो जज, जूरी और अभियोजक होते हैं, क्योंकि आपके पास एक वक्फ ट्रिब्यूनल है जहां आपको जाना है, और वो सिविल कोर्ट नहीं है जहां आप पहुंच सकते हैं। तो इस देश में इतने सारे भेदभाव वाले कानून हैं जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, जिसका मतलब असल में ये है कि देश का धार्मिक संस्थानों को चलाने से कोई लेना देना नहीं होता। क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी आए, जो भी हो, आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार होगा और इसे एक जन आंदोलन बनना होगा, जहां पर हम सब ये बोलें कि बस यहीं तक, इसके आगे नहीं, और हम अब इसे और बदतर नहीं होने देंगे? पहली बात यह है कि हमें अपना मन बनाना होगा कि क्या हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना चाहते हैं या फिर एक धर्म शासित राष्ट्र। मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से हमने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना चुना, क्योंकि भारत कुछ और हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने बहुत सारे आंदोलनों को जन्म दिया है जिन्हें आज हम धर्म कहते हैं, लेकिन ये सभी आंदोलन थे। बौद्ध धर्म एक आंदोलन था, ये कोई वाद नहीं है। ये ऐसा है जैसे कल ये ईशा के लोग, अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो ये बेवकूफ़ घोषणा कर सकते हैं कि ये अपने आप में एक धर्म है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा ना हो इसकी मैंने व्यवस्था कर दी है। इसी तरह एक बुद्ध आए, कुछ लोग उनके अनुयायी बन गए। वो एक आध्यात्मिक आंदोलन है, लेकिन बाहर से कोई और आकर उसे वाद का नाम दे देता है। जैसे महावीर का अनुसरण करने वाले लोग बहुत समर्पित आध्यात्मिक लोग हैं, ठीक है, बहुत अनुशासित, केंद्रित। किस तरफ? मुक्ति की तरफ, जो सनातन धर्म का मूल लक्ष्य है। इन चीज़ों को किसने अलग किया? क्योंकि लोग इन चीज़ों को अलग करना चाहते थे। लोगों ने देखा कि इस सामूहिकता में कोई पैठ नहीं बन पा रही है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो जहां भी गए, हमलावर, आप उन्हें उपनिवेशवादी, आप उन्हें साम्राज्यवादी, आप उन्हें इस्लामी कह सकते हैं, जो भी, वो जहां भी गए उन्होंने भूगोल के जिस भी हिस्से को जीता, उन्होंने हमेशा जनसंख्या, अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं को अपने तरीकों में ढाल लिया, बिना किसी अपवाद के, लगभग 100%। आप उत्तरी अमेरिका को ले लीजिए, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी जगह देखें, जहां वो गए पूरा साफ कर दिया। ये इकलौती जगह है जहां लगभग 1000 सालों तक चले आ रहे हमलों और कब्जों के बाद भी हम अब भी काफ़ी हद तक थोड़े कमज़ोर और विकृत हुए हैं, लेकिन अब भी काफ़ी हद तक सनातन मूल्य अपने पास रखते हैं, जानकर या अनजाने में। लेकिन मुझे लगता है कि 700-800 साल के कब्ज़े में जितना नुकसान हुआ है कब्ज़े के कारण, उससे ज़्यादा नुकसान पिछले 70 साल में हुआ है। क्योंकि ये एक आंतरिक जख्म की तरह है, जहां देखिए, अगर बाहर से हमले होते हैं तो आप सह सकते हैं, आपका गौरव सिर उठाएगा और आप लड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर निर्माण करेंगे। लेकिन अगर आपको अंदर से दीमक खा जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। एक दिन जब हम आपको छुएंगे तो आप खोखले होंगे। तो इस पीढ़ी में ये खोखलापन आ गया है। उनमें सभ्यता की ताकत नहीं है, उनकी आकांक्षा कहीं और जाने की है, क्योंकि कोई दूसरी सभ्यता ज़्यादा सफल नज़र आ रही है। हालांकि जब लोग जानते भी नहीं थे कि उद्योग क्या है, हमारे पास उद्योग थे। जब लोग, आप जानते हैं, कुछ डच
ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आपस में एक दूसरे को पत्र लिखते थे और कहते थे कि अगर आप कारोबार के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको भारत में गुजरात जाना चाहिए। इन लोगों ने व्यापार और कारोबार को एक विज्ञान बना दिया है। तब से नई बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि चाहे यह कारोबार हो या व्यापार या गणित, खगोल विज्ञान, संगीत या आध्यात्मिक प्रक्रिया, दर्शन या बस विचार प्रक्रिया, इस संस्कृति की गहनता ऐसी थी जो हमलावर आए। शुरू में उन्होंने कत्लेआम किया और चीजें नष्ट की, लेकिन बाद में यहां जो कुछ भी हो रहा था उसकी गहराई से वो भी अभिभूत हो गए। तो यहां तक कि उनकी तलवार भी बीच में रुक गई, वो अंत तक नहीं चली। यही कारण है कि आज भी इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, क्योंकि हमलावरों की तोपें और तलवारें तक रुक गईं। विचार, संगीत, खगोल विज्ञान और विभिन्न विज्ञानों की गहराई को देखकर, जिसमें बिजनेस और उद्योग भी शामिल हैं। और जैसा कि आज सभी जानते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे तब हम नहीं जानते थे। हम नहीं जानते थे कि 225 साल पहले हम धरती की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। जब हम 16-17 साल के थे तो हम सब अमेरिका जाना चाहते थे। हाँ, वाकई। और किसी ने हमें बताया नहीं कि 200 साल पहले तक हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, धरती पर सबसे बड़े औद्योगिक राष्ट्र थे। दुनिया का 33% निर्यात भारत से होता था। किसी ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि कमबख्त स्कूली किताबों में कहीं भी ये सब नहीं लिखा था। क्या आपको लगता है सद्गुरु कि हिंदू जाग रहे हैं, या फिर हिंदू समाज इतना स्तब्ध है कि वो लगभग कोमा में है और इतने बेखबर हैं, अज्ञानता में आनंद ले रहे हैं और उन खतरों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है जो भू राजनीतिक, रणनीतिक, धार्मिक और दूसरे तरीकों से हमें घेरे हुए हैं। हम अपने ही ऊंचे दर्शन में कैद हैं, उन वास्तविकताओं के प्रति जागरूक नहीं है जो दुनिया हमारे सामने पेश कर रही है। क्या फिर से उठना संभव है? मुझे नहीं लगता कि अभी वास्तविक पुनरुत्थान हो रहा है, लेकिन भारत जाग रहा है। अभी भी हमारी आंखों में कीच है। हम जाग रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी आंखों में कीच है। हम अब भी अपनी आंखें मल रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मेरी पीढ़ी के लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वाकई ये सब सच है। यहां तक कि मुझे भी यह समझने में कुछ वक्त लगा कि यह सच है, क्योंकि मैं बाकियों से ज्यादा वामपंथी था। आप जानते हैं, जब मैं 11-12 साल का था तभी मैंने दास कैपिटल और एंगेल्स पढ़ ली थी। और जब मैं 12-13 साल का हुआ तो मैं आंध्र प्रदेश में हथियारबंद संघर्ष में शामिल होना चाहता था, और सोमालू और चारू मजूमदार के समय में। इसलिए मैं किसी से भी ज्यादा वामपंथी था, क्योंकि ऐसा लगता था कि वही एकमात्र हल है। जैसा कि कहते हैं 25 की उम्र तक अगर आप मार्क्सवादी नहीं बने हैं तो आपके दिल में कुछ गड़बड़ है। अगर उसके बाद आप मार्क्सवादी बने रहते हैं तो आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये सच है। वैसे मैं 25 से काफी पहले ही उससे दूर हो गया था, ठीक है। क्योंकि बौद्धिक रूप से मार्क्सवाद अस्तित्व का सबसे करुणामयी तरीका दिखता है। एक तरह से ये ईशा योग केंद्र कम्युनिस्ट है, विचारधारा से नहीं बल्कि जीवन से। यहां कोई नहीं जानता कि केंद्र के लिए कौन कितना पैसा कमाता है, लेकिन हर किसी को उचित रूप से एक सम्मान मिलता है, क्योंकि ये साम्यवाद है। लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं, बिना ये सोचे कि कौन क्या है, कौन इस व्यक्ति का धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। हम जानते भी नहीं, हम पूछते भी नहीं, क्योंकि वो मायने नहीं रखता। तो मार्क्सवाद ने इसकी बात की है, लेकिन ऐसे रूप में जो व्यावहारिक नहीं है। लेकिन आपको यह एहसास होने के लिए कि वह व्यावहारिक नहीं है, आपको कम से कम 18 साल का होना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं, मैं लगभग चला गया था, क्योंकि मैंने कुछ भ्रष्टाचार देखा जिसने मुझे परेशान किया। मैंने कदम वापस ले लिए। मेरे कुछ दोस्त चले गए, उनमें से एक अच्छा खासा प्रभावशाली नेता बन गया। करीब 8 साल पहले मैसूर में उसे गोली मार दी गई।
मैसूर के पास, और दूसरा मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया, वो अब भी जीवित है या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं वापस इसलिए लौटा क्योंकि एक आदमी जो हमें उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था और हम सब जा रहे थे, उसका अपना बेटा भी मेरा क्लासमेट था, वो भी हमारे साथ था। हम लगभग 5 थे। इसके पिताजी हमें जोश दिलाते थे कि अब तुम्हारे लिए इसमें जाने का समय है, तुम 15 साल के हो गए हो, तुम्हें जाना चाहिए, यही जाकर लड़ने का समय है। हथियार हाथ में लेने का आकर्षण और किसी तरह क्रांति का हिस्सा बनना, आप जानते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जब आपके अंदर ताज़ा टेस्टोस्टेरोन उबलता है, बंदूक और क्रांति और पूरे देश को बदल डालना, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, मैं बता रहा हूँ। तो जब अगले दिन हमें निकलना था, हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। मेरे पास कुछ सेना वाले बैग थे, कपड़े, एक्स्ट्रा जूते, ये वो जो एक हथियारबंद संघर्ष में काम आते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। और फिर मैंने इस प्रोफेसर के बेटे को देखा। उस समय मैसूर यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों से भरा हुआ था और ये प्रोफेसर का बेटा वो तैयार नहीं। मैंने कहा, अरे तुमको क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? वो बोला, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं बोला, क्यों? मेरे पिता ने कहा मुझे नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारे पिता मुझे भेजना चाहते हैं और तुम्हें नहीं भेजना चाहते। फिर मैं पीछे हट गया, मैंने दूसरों को रोकने की कोशिश की, यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वो लड़के फिर भी चले गए। दुर्भाग्यवश उनमें से एक हाल में मारा गया, दूसरे के साथ मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। शायद उसने छोड़ दिया हो या अब भी वहां हो या मारा गया हो। मुझे नहीं लगता कि उस तरह के जीवन में कोई भी इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो महत्वपूर्ण ना हो पाया हो, तो आप बस खिसक सकते हैं, जो भी हुआ हो। तो मैं अपने दिमाग में मैं अधिकांश लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा वामपंथी था। मेरे लिए मार्क्सवाद सिर्फ किशोरों का एक रोमानीवाद नहीं था, मेरे लिए वही करने वाली चीज थी, वही एक करने वाली चीज थी। तो वहां से मैं यहां हूं जो मैं आज हूं, समझ के कारण, बदले जाने के कारण नहीं। मैंने आस्था नहीं बदली, और जब मैंने हर चीज पर अधिक से अधिक ध्यान दिया, और जो समझदारी है, जो हर इंसान के लिए काम करे, हमें वही करना चाहिए। और साम्यवाद एक विचारधारा के तौर पर सबसे करुणामयी और शानदार विचारधारा है, लेकिन मार्क्स अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानते थे, मानव प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं। वो आर्थिक संख्याओं के बारे में बहुत जानते हैं, और ये कि हम दौलत का बंटवारा कैसे कर सकते हैं, ये करो वो करो, लेकिन वो मानव प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने हमेशा सोचा कि अमेरिका कम्युनिस्ट बनने वाला पहला राष्ट्र होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। अमेरिका में आप किसी का सबसे ज्यादा अपमान ये बोलकर कर सकते हैं कि तुम कम्युनिस्ट हो, मतलब काम तमाम। असल में ऐसा है, ये अब हमारे साथ भी हो गया है। तो उन्होंने मानव प्रकृति को बिल्कुल कम आंका और सोचा कि सिर्फ अर्थव्यवस्था की चीजें काम करेंगी, जो बहुत गलत है, जो कि देखने का एक बहुत ही सतही तरीका है। मानव गतिविधियों, मानव मन, विचार, भावनाओं और मानव चेतना को, ये उसे देखने का बहुत सतही तरीका है। इसे जहां भी लागू किया गया, भयानक से भयानक मानव आपदाएं हुई, ऐसी आपदाएं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रूस या जो सोवियत संघ था, उससे एक औद्योगिक शक्ति बनाने के लिए, एक सैन्य शक्ति बनाने के लिए, उन्हें अपने ही देश के 2-3 करोड़ लोगों को मारना पड़ा। ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने लगभग 2.5 करोड़ लोगों को मारा। वो लोग यही कहते हैं, अगर 2.5 करोड़ ना भी सही, भले ही 50 लाख रहे हों, वो भी भयानक है। अपने लोगों को किसी युद्ध में नहीं, उन पर शासन करने के लिए आप उन्हें मारने लगते हैं। देखिए, अगर ये 2 दल को युद्ध लड़ते हैं तो कुछ लोग मरेंगे, यही युद्ध की प्रकृति है। लेकिन प्रशासन में अगर मुझे करीबन 2.5 करोड़ लोगों को मारना पड़े, तो जाहिर है कि मैं एक घटिया प्रशासक हूँ। मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं लोगों की ज़रूरतों के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं लोगों की आकांक्षाओं के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता कि कोई चीज़ कैसे की जानी चाहिए।
तभी मुझे अपने ही लोगों पर शासन करने के लिए 2.5 करोड़ लोगों को मारना पड़ेगा। क्या आप निकट भविष्य में हिंदू जागृति देख रहे हैं, या आपके ख्याल से इसमें कितना समय लगेगा? मुझे हिंदू शब्द से कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया के विचार में ये एक मुद्दा है, क्योंकि लोग, ये ऐसा है जैसे अगर आप कहें योग, तो लोग सोचते हैं कि आप गांठ बांध रहे हैं। आप उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश करें, ये मेल है, ये है, वो है, योग, अच्छा, आपको एक बचे हुए नूडल जैसा दिखना है। तो इसी तरह हिंदू का मतलब हिंदुत्व है, अच्छा, आप गाय सांप की पूजा करते हैं। ये दुनिया भर में फैल गया है क्योंकि इसी तरह की किताबें लिखी गई और सब कुछ किया गया। तो मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करने के बजाय सनातन शब्द का प्रयोग करना बेहतर समझूंगा, क्योंकि सनातन का मतलब शाश्वत होता है। कोई भी चीज तब तक शाश्वत नहीं हो सकती जब तक वह समावेशी ना हो। ब्रह्मांड में कुछ भी शाश्वत, या फिर यूं कहिए कि लगभग शाश्वत नहीं माना जा सकता। जब तक कि वह सर्वसमावेशी न हो, जब तक वह सृष्टि को जन्म नहीं देता, वह शाश्वत नहीं हो सकता। कोई फिलॉसफी शाश्वत नहीं हो सकती, कोई विश्वास प्रणाली शाश्वत नहीं हो सकती, कोई विचारधारा शाश्वत नहीं हो सकती। केवल वही शाश्वत हो सकता है जो सृष्टि के साथ तालमेल में है, कम से कम उतना ही शाश्वत जितनी की सृष्टि है। तो जब हम सनातन कहते हैं, हम एक शाश्वत धर्म की बात करते हैं। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। दुर्भाग्य से यह शब्द इस तरह प्रचलित हो गया है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब नियम है, एक शाश्वत नियम। आप शाश्वत नियमों तक कैसे पहुंचते हैं? ध्यान देकर, कल्पना से नहीं, रूढ़ि से नहीं, लेकिन बल्कि अवलोकन और अनुभूति से आप सृष्टि के साथ तालमेल बिठाते हैं। सिर्फ वही सनातन हो सकता है। तो हम जो हैं उसका यही मूल तत्व है। दुर्भाग्यवश अधिकांश हिंदू आबादी को यह बात नहीं बताई गई है। बहुत से हिंदू बात करते हैं हमारी अपनी किताब है। हम किसी किताब से नहीं टपके हैं। आप जानते हैं हमने बहुत सी किताबें लिखी हैं, हजारों की संख्या में। ये जब खिलजी, उसका नाम क्या है, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी आया, एक यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जला दिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने 90 लाख किताबें जलाईं। 500-600 साल पहले 90 लाख किताबें। दुनिया में कहीं भी 90 लाख किताबें नहीं थीं, कहीं पर भी। और वे 6 महीने तक जलती रहीं। यही कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं 12 महीने तक, आप 6 महीने कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पेट्रोलियम नहीं था, तो यह संभव है कि उसमें 6 महीने या 12 महीने लगे। उससे भी ज्यादा उन्होंने 8 से 10 हजार भिक्षुओं को जिंदा जला दिया, क्योंकि उनमें से अधिकांश एक एक किताब का पाठ कर सकते थे। तो उन्हें लगा कि किताबें आपके भीतर जिंदा रहेंगी, तो उन्होंने उन्हें भी जिंदा जला दिया। तो अविश्वसनीय चीज यह है कि आधुनिक भारत में उस इलाके को बख्तियारपुर का नाम दिया गया है। तो ये एक चीज है जो हमें जरूर करनी चाहिए। विक्रम, आपको इस पर एक किताब लिखनी ही चाहिए। औरंगजेब स्ट्रीट है औरंगाबाद, 60 से अधिक औरंगाबाद हैं। बख्तियारपुर है, कुतुब मीनार है। एक आदमी जिसने हिंदू और जैन मंदिरों को दूषित किया और उनसे एक स्मारक बनाया। जाहिर है उनमें से एक टीपू सुल्तान भी है, जिसने बहुत भयावह काम किए थे। टीपू सुल्तान ने 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया था। सिर्फ मालाबार इलाके में पुरुषों को मार डाला गया। कहते हैं एक इतिहास जो उसके अपने बेटे ने सही माना है, इसका मतलब यह असली है। वे गर्व से दावा करते हैं कि उसने कम से कम 10,000 हिंदुओं को मार डाला और पुरुष मार दिए गए। महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के दिन ही शादी करने के लिए मजबूर किया गया। नहीं मानने पर उनके गुप्तांगों में गर्म लोहा डाल दिया जाता था। इस तरीके के काम किए गए। और मेरे मन में इस्लामी शासकों के खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि वह हमारा इतिहास है। हमने उन्हें आने दिया और वे आए। जिन राजाओं ने परोपकार के साथ शासन किया, आप उनके नाम डालना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हत्यारों, बलात्कारियों, जिन लोगों ने आकर नरसंहार किए और सैकड़ों मंदिरों को अपवित्र किया, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए।
अभी हाल में किसी ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया क्योंकि वहां कुछ पायलट मिलने वाले थे। उन्होंने कहा सदगुरु आपको आना ही होगा, आप भी एक लाइसेंस्ड पायलट हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए आकर चले जाइए। मैंने कहा मुझे पता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे पता दिया और उसमें था तुगलक रोड। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। देखिए, आपको समझना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह इस्लामी शासक था, बल्कि इसलिए जो चीज़ें उसने की थीं, चाहे कोई हिंदू राजा या ईसाई हो, जैसे रॉबर्ट क्लाइव स्ट्रीट का मतलब है मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आप एक स्प्रे पेंट लेकर उस स्ट्रीट बोर्ड को काला पेंट कर दीजिए, फिर मैं आऊंगा, वरना मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आप बेशर्मी से उस गली में रह रहे हैं, मैं उस गली में कदम नहीं रखूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्यों नहीं है एडोल्फ हिटलर नगर? हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ ईदी अमीन नगर या पुरम क्यों नहीं है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जिन लोगों ने दूसरे मनुष्यों के साथ असाधारण क्रूरता दिखाई, चाहे वे जो भी हों, हम उनका सम्मान नहीं करते। लेकिन आज इस देश में सैकड़ों नगर, गांव और शहर और सड़कें इन लोगों के नाम पर रखे गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप बेहतर बता सकते हैं। मैं संख्याएं, नाम और तारीखें याद रखने में अच्छा नहीं हूं। सदगुरु, हमारे कर्नाटक राज्य में भी टीपू जयंती होती है। शहरों को तो भूल जाइए, हम उसके जन्म का भी जश्न मनाते हैं। टीपू जयंती, एक टीपू एक्सप्रेस हुआ करती थी, सबसे बदतर तानाशाहों में से एक। यहाँ तक कि मरे हुए कुर्गवासियों का धर्म बदला, ना सिर्फ जीवित लेकिन मुर्दों का भी धर्म बदला। हाँ, कुर्गों ने, हमें लगता है कि कुर्गों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। ये सच नहीं है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि कुर्ग लड़े, दूसरी जगहों पर लड़ने वाले लोग नहीं थे, तो उन्होंने खास प्रतिरोध के बिना उन पर कब्जा कर लिया, इसीलिए वह कहीं लिखा नहीं गया। कुर्ग वास्तव में लड़े, लेकिन 70,000 कुर्ग मारे गए। अगर आपको युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं तो उस समय को देखते हुए, ये उस समय का रिवाज था, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई आकर किसी युद्ध में आपको मार डालता है, लेकिन यह सही नहीं है जब आप नागरिकों को कतार में खड़ा करके जनसंहार करते हैं और स्त्रियों का बलात्कार, पुरुषों की हत्या करते हैं, स्त्रियों का बलात्कार, पुरुषों की हत्या करते हैं। ये क्या है? जिन लोगों ने ऐसा किया उनका नाम नगरों और सड़कों और गोल चक्करों पर नहीं होना चाहिए हमारे देश में, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के भविष्य में निर्वाचित नेता इसे बदलने की समझदारी दिखाएंगे। लेकिन ये क्या है? ये विकृत मानसिकता जो वास्तव में आज के समुदायों को इन लोगों से जोड़ती है। और उन नाजायज नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आज का समुदाय वास्तव में इन नरसंहारों के अपराधों पर पर्दा डालने से खुश होगा? और आज का समुदाय उन्हें इतना महत्व क्यों दे रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के समुदाय उन्हें महत्व दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ नाजायज नेता हैं, ये हर तरह से बेईमान हैं। तो ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस समुदाय को जानबूझकर अशिक्षित, अज्ञानी रखा है, क्योंकि उनकी एकमात्र पूंजी वही है। अगर वो बाहर आते हैं, सामान्य तरीके से शिक्षा हासिल करते हैं और आर्थिक रूप से खुशहाल होते हैं, तो फिर वो इन नेताओं की नहीं सुनेंगे। तो ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों सालों तक यही किया है। वो अब तक सफलतापूर्वक ऐसा करते आ रहे हैं। हमें इसे बदलना होगा अगर हम उस समुदाय और देश की बेहतरी चाहते हैं। मैंने तो सोशल इंजीनियरिंग के बदले इनर इंजीनियरिंग की है। अब आप मुझे परेशानी में डालेंगे। मेरा आखिरी सवाल सदगुरु ये कि इस पुस्तक का शीर्षक है वेटिंग फॉर शिवा। इसमें नंदी का चित्र है जो दूसरी तरफ बैठे हैं और उनका मुंह मस्जिद की ओर है, और हम यहाँ भी नंदी की मूर्ति के ठीक पीछे हैं। मैंने ये देखा और मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नंदी शाश्वत इंतजार का प्रतीक है। तो यही मेरा सवाल था। जैसे मैंने उपसंहार में आपके शब्दों को लिखा भी है, जहाँ आपने प्रतीक्षा के गूढ़ महत्व की बात की है और कैसे ये इतना महत्वपूर्ण। लेकिन इस मामले में हमें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। तो शिव का इंतजार, ज्ञानवापी का इंतजार, आप इस मामले को कैसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? क्या आप इसे जल्द खत्म होते और विश्वेश्वर को वापस आते हुए देखते हैं, जिनका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में है? उनकी घर वापसी
और एक भव्य उत्सव, जैसा कि आपने जिक्र किया, किसी पर जीत नहीं बल्कि एक उत्सव। अविमुक्तेश्वर अविमुक्तेश्वर 2028 तक एक जीवंत वास्तविकता हो जाने चाहिए। It is done. It is done. और And तब by तक then, अगर it- आपकी कृपा से इस पुस्तक के कई संस्करण आ गए तो मुझे शीर्षक बदलना होगा कि हमने शिव की प्रतीक्षा की। कवर पेज बदलना चाहिए। cover page also. अविमुक्तेश्वर, और ये कि हमने किसी समय शिव का इंतजार किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु। ये बातचीत अच्छी रही, लेकिन इन्हें थोड़ा इतिहास का ज्ञान भी दीजिए, सारी तारीखों और बाकी चीज़ों के साथ। तो मेरा मतलब है, इस पुस्तक में काशी विश्वनाथ मंदिर का सारा इतिहास, उसका अतीत जैसा कि पौराणिक साहित्य में उल्लेख है, और बाकी चीज़ों का वर्णन है। लेकिन 1194 से ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले वाराणसी पर हमला किया था और सभी मंदिरों को तबाह कर दिया था, एक इतिहासकार हसन निजामी कहते हैं कि सिर्फ उस एक हमले में काशी में 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। और जैसा कि सद्गुरु ने जिक्र किया, दौलत इतनी ज़्यादा थी कि उसे 18 और 300 हाथियों पर ले जाया गया और सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। और कुछ ही सालों में रज़िया सुल्तान, जो सिर्फ 4 साल के लिए वहीं थी, फिर भी उन्हें वहाँ एक मस्जिद बनाने का समय मिल गया, जिसे रज़िया मस्जिद कहा जाता है, जो अब भी वहाँ मौजूद है। और कुछ लोग कहते हैं कि यही मूल विश्वेश्वर मंदिर का स्थान है, इसलिए ठीक उसके बगल में एक आदि विश्वेश्वर मंदिर भी है। 16वीं सदी के अंत में जौनपुर के शर्की नवाबों खिलजी, सिकंदर लोदी के कई विध्वंसक आक्रमण हुए, जिन्होंने पूरी काशी को ध्वस्त कर दिया। दिल्ली में उसके नाम पर कई बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं। हाँ, लोधी एस्टेट, लोधी रोड वगैरह, That Lodi Garden. Lodhi Gardens. लोधी गार्डन, और वो सब दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगभग 80 सालों तक पूरी काशी खंडर बनी हुई थी, और यही वो समय था। अब एक और विनाश की ये निराशाजनक कहानी है, और मैं चर्चा को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि जब विनाश हो रहा था, दूसरी कहानी जो महत्वपूर्ण है वो पुनरुत्थान की है, संयम की है, साहस की है, जो हमने दिखाया, हमारे पूर्वजों ने दिखाया। 1212 में कुतुबुद्दीन ऐबक के विनाश के बमुश्किल 10-15 साल बाद सैन राजवंश का एक बंगाली शासक विश्वरूप वाराणसी आया और शहर के बीचों बीच उसने एक स्तंभ खड़ा किया, जिस पर लिखा था, ये नगर विश्वेश्वर का है। और And आज today, ये all नाजायज। these मैं उनकी भावना की सराहना करता हूँ, लेकिन एक स्तंभ मंदिर की जगह नहीं ले सकता। हाँ, नहीं, उस समय दिल्ली सल्तनत का चरम काल था सतगुरु, जो जाहिर है वो एक भव्य मंदिर नहीं बना सकते थे, लेकिन कम से कम पुनरुद्धार की वो भावना थी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहाँ नहीं, भी मैं कह रहा गुजराती हूँ आए। कि आज के समय में हमें जाकर एक पत्थर स्थापित करके ये नहीं कहना चाहिए कि ये अविमुक्तेश्वर हैं। हम पूरा का पूरा चाहते हैं, लेकिन फिर गुजराती इतने, जैसा कि आपने जिक्र किया, सबसे मेहनती थे। जैसे कि हमारे पास सत्ता के गलियारे में भी कुछ लोग हैं, तो वहाँ सेठ वास्तुपाल नामक एक गुजराती कारोबारी था, जिसने 1240 से 1250 में उन दिनों इस भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। और आज हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ये सभी नाजायज़ नेता जिन्हें आपने फटकार लगाई है, जो उत्तर दक्षिण विभाजन की बात करते हैं। दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है। काशी और उसकी चेतना को फिर से वापस पाने के लिए पूरे देश का हृदय भारत का हृदय का रहा। कर्नाटक में वीरा नरसिम्हा नाम के एक होयसाला शासक थे, जिन्होंने हिब्बाड़े नाम का एक पूरा गांव दान में दे दिया, ताकि उस गांव में आने वाले टैक्स का भुगतान वो तीर्थयात्री कर सके, जिन्हें जजिया कर देना पड़ता था। अपने ही मंदिर या अपने पवित्र स्थान पर जाने के लिए आपको दिल्ली सल्तनत को कर देना पड़ता था, और वो एक शिलालेख में कहता है कि ये सारा पैसा हमें अब भी कर देना पड़ता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं एक ऐसे राज्य से आता हूँ जो ऐसे मंदिरों को टैक्स देता है जिसका राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो वो होयसाला शासक था, इसलिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी ने ये नहीं सोचा कि ये हमारा, ये उत्तर प्रदेश है, इसका मेरी संस्कृति, मेरी भाषा से कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं, ये सभ्यतागत महत्व के सामान्य पहलू थे, और यही एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। उन सभी लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम एक राष्ट्र भी नहीं थे, ये अंग्रेज थे जिन्होंने हमें राष्ट्रीयता की भावना दी। राष्ट्र क्या है? हमारी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रतीकों और चिन्हों के प्रति साझा भावनात्मक लगाव की ये सामान्य भावना ही इस देश की पहचान है, और सदियों से हम उसमें एक अद्भुत मेल पाते हैं। महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो काशी तक गए, वहाँ पुनर्जागरण को प्रेरित किया, और इस तरह उनमें से एक नारायण भट्ट ने
1580 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिस समय अकबर का राज था, जो बाकी शासकों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सहनशील था। मेरे ख्याल से उनका काम सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। हाँ सतगुरु, नारायण भट्ट ने त्रिस्थली सेतु लिखा था, जिसमें उन्होंने काशी के महत्व और उसके महात्म्य के बारे में विस्तार से बताया। और ये मंदिर इतना भव्य हो गया, वो विश्वेश्वर का भव्य अष्टमंडप मंदिर था, जो यहाँ तक कि न्यूज़ चैनलों पर आप वो नक्शा देखते हैं, जिसे 18वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने विकसित किया था। ये वो मंदिर था जिसे उन्होंने 1580 में स्थापित किया था और जो मुश्किल से 60-70 साल तक ही रहा, और 1669 में औरंगज़ेब ने उसे नष्ट करवा दिया। लेकिन उसके बाद भी पुनरुद्धार की कोशिशें लगातार होती रही, खासकर मराठों के द्वारा, जो तब तक काफ़ी राजनीतिक शक्ति हासिल करने लगे थे। जब विश्वनाथ मंदिर को नष्ट किया गया था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित थे और कहा जाता है कि उनकी माता जीजाबाई ने उनसे कहा था कि अगर तुम सच्चे पुरुष हो तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए। And that और ये मराठा साम्राज्य में एक अंतहीन विचारधारा थी। तो किताब में मैंने बाजीराव पेशवा, नाना साहेब पेशवा, कई और लोगों के पत्रों का भी जिक्र किया है जिन्होंने मुगलों से बात की, फिर अवध के नवाब और फिर ब्रिटिश ईस्ट कंपनी से भी, जिनमें लिखा था हमारे पवित्र स्थान हमें वापस कर दो। तो जिन लोगों को लगता है कि ये मामला अभी शुरू हुआ है, इसकी जड़ें राजनीतिक हैं, नहीं, हमारे पूर्वजों ने हज़ारों साल से हार नहीं मानी। मंदिर नष्ट हुए, मंदिर बने, लेकिन भारत के हिंदुओं ने कभी हार नहीं मानी, या भारत के सनातियों ने इनमें से कई पवित्र स्थानों, खासतौर पर काशी विश्वनाथ को कभी नहीं छोड़ा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1778 में या उसके आसपास मराठा रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने एक दूसरा छोटा सा साधारण दिखने वाला मंदिर बनवाया था, और यही वो मंदिर है जिसमें आज हम जाते हैं और पूजा करते हैं। और दूसरी दिलचस्प चीज़ ये हुई, सिख महाराजा रणजीत सिंह थे जिन्होंने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वाया, जो आज आप देखते हैं। आज लोग हिंदुओं और सिखों के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि ये अलग अलग समुदाय हैं, एक अलग खालिस्तान आंदोलन है। लेकिन पंजाब के महानतम शासक विश्वनाथ के भक्त थे, उन्होंने वहाँ जाकर पूजा की थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने अफ़गान शासक दुरानी को हराया तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर का द्वार भी मांगा, जिसे महमूद गजनवी ने 800 साल पहले नष्ट कर दिया था। 21 साल के एक युवक की कल्पना कीजिए, जो शायद बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही स्मृति उसके साथ थी। और वो निहंग थे जो आकर अयोध्या में भी बसे। रामलला की स्थापना हुई जब वो पूरी तरह बाहर थे। हाँ, ये सच है। उन्होंने ही आकर सभी दीवारों पर राम राम लिखा और इसे बनाया। उनके कारण ही मामले अवध की अदालत में गए। तो सिख हिंदू एकता, जिस तरह से हिंदू बौद्ध फूट पैदा की गई, वही चीज़ हिंदू और सिखों के साथ की गई। तो मंदिर का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन कभी हार नहीं मानी गई। वाराणसी में खूनी दंगे हुए। 1810 में एक घटना हुई थी जिसे लठ भैरव दंगे कहा गया, जहां लोग सचमुच पूरी जगह पर कब्जा करना चाहते थे। ज्ञानवापी मस्जिद में आग लगा दी गई और मुस्लिम समुदाय को वहां से हटा दिया गया। लेकिन अंग्रेज़ इन मुश्किल चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें ऐसा करने दिया। लेकिन तब से अदालत में इतनी बेवकूफ़ाना चीज़ों पर मुकदमे चल रहे हैं, जैसे ये पीपल का पेड़ मेरा है, नहीं, इसकी शाखाएं हमारे इलाके में आ रही हैं, पत्तियां यहाँ गिर रही हैं। मुझे लगता है कि इन सब के लिए अंग्रेज़ अपने बाल नोचते हुए कहते होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए ये दोनों समुदाय लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन गूढ़ बात यह है कि ये हमारी चेतना में बहुत महत्वपूर्ण था और जिसे हम आज भूल गए हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे पास हर कहीं बहुत सारे और मंदिर हैं। नहीं, हिंदू विचार में या हिंदू कल्पना में, सनातनी कल्पना में जो एक बार मंदिर होता है वो हमेशा मंदिर होता है। प्राण प्रतिष्ठित देवता वहाँ जीवंत रूप में होते हैं, एक जीवित प्राणी जिनकी हम नित्य पूजा करते हैं, जैसा कि हम किसी इंसान की करेंगे। जब तक कि आप विधिवत विसर्जन नहीं करते, वो ऊर्जा उस स्थान से कहीं नहीं जाती। तो हमें ये स्वीकार करने की ज़रूरत है कि ये सभ्यता से जुड़ा एक अहम काम है। और जैसा कि सद्गुरु ने कहा, ये किसी के खिलाफ नहीं है। मेरा मानना है कि ये मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों, भारत के सभी लोगों के लिए उतना ही पूजनीय स्थान होना चाहिए जितना कि ये भारत के हिंदुओं के लिए है।
तो ये केस भी, और आज़ादी के बाद से कई केस चल रहे हैं। 1991 में आदि विश्वेश्वर के नाम से एक केस दाखिल किया गया। क्योंकि देवता एक जीवित इकाई हैं, इसलिए वो वादी के रूप में खुद मुकदमा दायर करते हैं और कहते हैं कि मेरा घर है, मैं अपने और अपने भक्तों के लिए पूरी जगह चाहता हूँ। अब दुर्भाग्य से वो केस 22 सालों तक भारतीय अदालतों में अटका रहा और अब दिसंबर 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे फास्ट ट्रैक करते हुए कहा इस साल जून तक इसका निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन साथ ही आपके पास जैन बंधु थे जिनका सद्गुरु ने जिक्र किया, हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन, जो बहुत सी धमकियों और तमाम बाधाओं का सामना कर रहे थे, जिसे मैंने किताब में लिखा है। आप बहुत ही दुखी महसूस करते हैं। उन्हें मारने की कोशिश की गई, लालच दिया गया, बहुत सी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ा। किसी भी सरकार, किसी भी संगठन का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने अकेले ही, और व्यावहारिक तौर पर वो एक अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं, जैन समुदाय, तो वो एक हिंदू मंदिर के लिए लड़ रहे थे, जो वाकई एक मिसाल है। और हरिशंकर जी ने मजाक में कहा 2021 का केस वास्तव में माँ श्रृंगार गौरी के नाम पर दायर किया गया था। तो और इसने बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ ली और वो बोले, आप जानते हैं विश्वेश्वर एक योगी हैं, आदि योगी समाधि में। वो हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि वो वज़ू खाना में हैं, जहाँ वो है वहाँ मंदिर है या नहीं। लेकिन माँ ऐसी नहीं है, वो अपने पति का अपमान नहीं होने देंगी। जब उनके अपने पिता ने उनके पति का अपमान करने की कोशिश की थी तो वो यज्ञ की अग्नि में कूद गई थी और फिर वो अफरा तफरी फैली, जो आप सब जानते हैं उसके बाद जो हुआ। तो यहाँ भी जब इन लोगों ने माँ श्रृंगार गौरी के नाम से केस फाइल किया, उसके बाद से चीज़ें तेज़ी से होने लगी। उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ और फिर ASI सर्वे हुआ। तो पुस्तक में पूरा कानूनी इतिहास है। ये पढ़ने में दिलचस्प लगता है, जहाँ हर मामले में आप जानते हैं इसे पटरी से उतारने वाली बातें कही गई। नहीं, ये कोई मंदिर नहीं था, ये वास्तव में अकबर की दीन इलाही इमारत थी। नहीं, ये दारा शिकोह का संस्कृत स्कूल था। विश्वनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ, एक हिंदू मंदिर को छोड़कर सब कुछ। लेकिन आप जानते हैं इन सबको हराना। अब से मैं भी देवी की कहानी कहूंगा बजाय शिव की। उसका जोरदार असर पड़ेगा दूसरी तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं 2022 क्योंकि मैं वही करने में विश्वास करता हूं जो कारगर हो। ये हमेशा सुरक्षित होता है। सुरक्षित नहीं, पर उसे कारगर होना चाहिए, वरना कुछ करने का क्या मतलब। तभी सद्गुरु, जब मैं पिछली बार आया था तो क्या फायदा, किसी भी काम को करने का क्या फायदा अगर वो कारगर ना हो। हाँ, अब इसलिए पिछली बार आपसे मिलने के बाद मैंने जो पहला कोर्स किया, बेशक इनर इंजीनियरिंग के बाद, वो लिंग भैरवी साधना थी। मुझे लगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर हम बाद में ध्यान लिंग पर जाएंगे। तो इस सर्वे के भाग के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं, वो कहते हैं, आप जानते हैं किताब में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे दोनों पक्षों के लोग उस ज्ञानवापी स्थल पर गए और वहाँ जो वज़ू खाना था, वो जगह होती है जहाँ लोग जाकर हाथ धोते हैं, अपने गंदे पैर धोते हैं और नमाज पढ़ने से पहले कुल्ला करते हैं। और जैन बंधु उस जगह का भी सर्वेक्षण कराना चाहते थे। अब मस्जिद कमेटी ने बहुत विरोध किया, ये कहते हुए नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। वो जानते थे कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और वे तमाम तरह के रोड़े अटका रहे थे। नहीं, उस तालाब में मछली हैं और अगर आप पानी निकालेंगे तो मछली मर जाएंगी। अब उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि जैन उन सबसे ज़्यादा शाकाहारी थे। उन्होंने कहा, हमें नाभागी मछलियों की बहुत परवाह है। तो वहाँ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए और इन उपायों से मछली बच गई। और जैसे जैसे वो पानी बाहर निकालने लगे, जल स्तर घटने लगा, शिवलिंग की संरचना बाहर आई और फिर हर कोई हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगा। अब उससे भी इनकार कर दिया गया। कहा गया कि एक फव्वारा है, शीर्ष पर एक ड्रिल था, वहाँ कोई सक्शन तंत्र नहीं है, फव्वारा चलाने का कोई तंत्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि सद्गुरु ने जो जिक्र किया है, ये सारी सुलह ये होनी ज़रूरी है। ये दो तरफ़ा रास्ता है। हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर चीज़ दो तरफ़ा होती है। दोनों समुदायों को आधे रास्ते तक बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, अगर जब हम सुलह कहते हैं तो लगता है कि जैसे कोई लड़ाई थी और अब हम सुलह कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप चाहें तो इसे जांच परख सकते हैं। अधिकांश मुस्लिम समुदाय इन चीज़ों की परवाह नहीं करता।
क्योंकि उनका अपना शरिया कानून कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मुट्ठी भर नेता हैं जो बेशक उनके आसपास कुछ उत्तेजना फैलाने वाले लोग हैं। अगर इसे किसी तरह से पूरे देश तक सही ढंग से पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि ये सुलह नहीं है, ये सिर्फ सभ्यतागत पहलुओं का पुनरुद्धार है। तो चाहे मुगल भी इतिहास का एक हिस्सा है, अगर उनके बनाए इतिहास के कुछ पहलू महत्वपूर्ण हैं और उन पर किसी ऐसे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है जिसका धर्म हिंदू है, उसके विश्वास से, तो उसे वापस लिया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सवाल धर्म का नहीं है, सवाल सभ्यता का है। और भक्त, देखिए भक्त असल में धार्मिक नहीं होते, बस उनका दिल मानवता से भरपूर होता है। तो जब किसी के दिल में आग लगी हो तो आप बहुत आसानी से उन्हें हिंसक बना सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है, क्योंकि सिर्फ उनका दिल उमड़ रहा है पर उनका दिमाग उस तरह से उतना परिपक्व नहीं है। इसलिए निहित स्वार्थ वाला कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हिंसक जनसमूह में बदल सकता है, लेकिन एक इंसान का दिल भर आना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस धर्म के जरिए हो रहा है, क्योंकि जब किसी का दिल भरा होता है तो उन लोगों में टकराव नहीं होता। ये केवल वो लोग हैं जिनके दिल सड़ चुके हैं और जिनका दिमाग एक तरह से खुद से ही भरा हुआ है, वो ये चीज़ें कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से कुछ धर्म ऐसे हो सकते हैं, आप जानते हैं, धर्म की रूढ़ियाँ कुछ ऐसी बातें कह सकती हैं जिनका अर्थ पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, जब लोगों ने ये मंदिर तोड़े या इन पर कब्जा किया या टैक्स लगाए या दौलत हड़प ली जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया, तो उन्होंने आपको या तो गुलाम माना या काफिर। आप या तो काफिर हैं या गुलाम हैं, दोनों ज़्यादा के हकदार नहीं हैं। अगर आप किसी को गुलाम मानते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत के हकदार हैं। अगर वो काफिर हैं तो भी आपको नहीं लगता कि वो किसी लायक हैं। इस रवैये को कुछ रूढ़ियों से बाहर निकालना होगा जो वहाँ हो सकती हैं, बल्कि जो वहाँ हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस्लाम धर्म को मानने वाले अधिकांश लोगों के दिलों में ऐसा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरी अरब दुनिया में जब मैंने यात्रा की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं। लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू मूक प्राणी हैं। हालांकि हम 80% हैं, फिर भी हमारी आवाज़ ऊंची नहीं है। तो जैसा कि जब आपने पूछा कि क्या कोई पुनरुत्थान हुआ है, अब तक कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ, लेकिन वो जाग रहे हैं, पर अभी भी उनकी आंखों में गंदगी है। उन्हें इसे साफ करने की ज़रूरत है और फिर उन्हें अपना गला साफ करना होगा। आप जानते हैं, सुबह सुबह इंडियन रिचुअल तब उनकी आवाज़ इतनी साफ होनी चाहिए कि सनातन की सार्वभौमिकता दुनिया भर में गूंज उठे। ये मेरा बनाम तुम्हारा नहीं है, ये मानवता की बात है। Wonderful. On that wonderful note, again, immensely grateful, Sadhguru, for your valuable time and these. आपको शुभकामनाएं और ये आशा है कि बहुत से लोग इसे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु। और अगर मैं मेरे पास एक सुझाव के साथ बात खत्म करने का दुस्साहस कर सकूं कि आपके जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास इस तरह का हीलिंग टच है और जिस तरह का प्रभाव आप मानव मन पर डालते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, तो मेरे विचार में जब नई राजनीतिक व्यवस्था लागू हो जाएगी जून 2024 में, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएं कि ढेर सारी मध्यस्थता, बहुत सी समझदार आवाज़ें, अदालत के बाहर के समाधान और जिस सत्य और सुलह आयोग की आपने बात की थी, क्योंकि तलाक के मामलों में भी लोग चाहते हैं कि पति पत्नी इसे अदालत के बाहर ही सुलझा लें। अदालत में बहुत सी गंदगी भर आएगी। लेकिन ये तलाक नहीं है, ये शादी है। ये शादी है, तो लेकिन इसे अदालतों में ना अटकाएं। हम बार बार श्रृंगार गौरी माँ को ना पुकारें और ये सुनिश्चित करें कि हम उन्हें खुश करें। नहीं, पर Onus on her. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर के नए अधिकृत स्वामी खुद सरकार होगी। ये एक दूसरी लड़ाई है। तो अगर वो उसे छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं तो निश्चित रूप से उनके दिल इसमें भी नहीं है। इसलिए हमें उन्हें ये दिखाने की ज़रूरत है कि अगर हमने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने का फैसला किया है
जो कि हम चाहते भी हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने रहें, तो सरकार का किसी के भी पूजा स्थलों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, किसी के भी। धन्यवाद, धन्यवाद सतगुरु, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं।